देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज पर स्क्रीनशॉट। हाँ ना। तो लास्ट क्लास में हम लोग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेबल से स्टार्ट किए थे, जहां पर एरिथमेटिक मीन का सारा कंसेप्ट कंप्लीट हो गया था। एक प्रॉपर्टी बाकी था कंबाइंड मीन का, ठीक है। तो ये कंबाइंड मीन का बताते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या क्वेश्चन है। तो ये मैंने फॉर्मूला बस लिखवा के रखा था, फॉर्मूले को समझाते हैं कि ऐसा फॉर्मूला क्यों बनाया गया कंबाइंड मीन। तो देखो, जैसे कि मान लो कि हमारे पास ऑब्जर्वेशन है 10 20, ठीक है। और ये एक ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। अच्छा, इसको हम x1 नाम दे देते हैं, और एक दूसरा ऑब्जर्वेशन है, मान लेते हैं 25 और 15, ठीक है। तो ये एक ग्रुप हो गया। तो ज्यादा डेटा मैंने नहीं लिया, बस दो ही डेटा लिया, ये एक ग्रुप हो गया। अब अगर मुझे ये दोनों ऑब्जर्वेशंस का अगर मुझे एवरेज निकालने के लिए बोले, तो हम एवरेज कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम ये इसका टोटल करेंगे, तो ये आ गया 30। इसका टोटल करेंगे तो ये आ गया 40, ठीक है। ये हो गया समेशन x1 और ये हो गया समेशन x2। और इसका अगर मुझे एवरेज निकालना हो तो 30/2 लिख देंगे, और इसका अगर एवरेज निकालना हो तो 40/2 लिख देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 15 और यहाँ पर हो गया 20। अच्छा, अब ये तो हो गया इंडिविजुअली दोनों का एवरेज निकाला। अगर मुझे बोले कि ये दोनों ऑब्जर्वेशन, तो इसको हम ग्रुप 1 नाम दे देते हैं, इसको ग्रुप 2 में दे देते हैं। ये डेटा है, तो ग्रुप 1 ग्रुप 2 का कंबाइनली एवरेज निकालो। तो हम लोग नॉर्मली क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला भी नहीं देखेंगे, तो नॉर्मली हम लोग बोलेंगे ग्रुप 1 में ऑब्जर्वेशन है 10 और 20, ग्रुप 2 में ऑब्जर्वेशन है 25 और 15, ठीक है। तो टोटल ऑब्जर्वेशन इसमें 2 और इसमें 2, 2 + 2 4 ऑब्जर्वेशन हो गया, ठीक है। तो दोनों ग्रुप का मिला के, तो हम इसको कंबाइंड मीन बोल सकते हैं, इसीलिए मिला के बोल रहे हैं, इसीलिए कंबाइंड या कॉम्पोजिट मीन बोल सकते हैं। तो फॉर्मूला वही हो गया, सारे ऑब्जर्वेशंस को ले लिया कंबाइन करके, डिवाइडेड बाय जितने सारे नंबर हैं। तो ये कितना हो जाएगा टोटल? यहाँ पर हो जाएगा 70। ये देखो 10 + 20 30, 30 40 50 60, और ये 70, 70/4। तो 70/4 कितना आएगा, देखते हैं। 70/17.5 आ रहा है, ठीक है। तो अगर कंबाइन करके एवरेज निकाले तो एवरेज का आंसर आ रहा है 17.5। लेकिन हम लोग को फॉर्मूला दिया है कि इस तरीके से भी हम लोग निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूले में पुट करने से क्या सेम आंसर आएगा? बिल्कुल, फॉर्मूले में पुट करने से सेम आंसर आएगा। तो फॉर्मूला हम लोग को क्या बोल रहा है कि अगर कंबाइन में निकालना है तो हम लोग को क्या करना है, नीचे करना है n1 + n2 कर देना है, ठीक है। n1 का मतलब है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन ग्रुप 1। तो देखो हम लोगों ने वही किया है। इस चीज को अगर हम ऐसे 4 नहीं लिख के डायरेक्टली ऐसे लिख देते हैं 2 + 2, ठीक है। तो n1 का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन ग्रुप 1, n2 का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन ग्रुप 2। तो देखो फॉर्मूले के साथ कैसे करके मैच हो जा रहा है, ठीक है। फिर हम लोग को बोला है, ऊपर लिखा है n1 इंटू x1 बार, ठीक है। तो n1 कितना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इंटू, यहाँ पर पहले लिख देते हैं फॉर्मूला, जो नहीं तो बार बार ऊपर नीचे करना पड़ता है पेज। तो n1 का मतलब हो जाएगा हम लोगों का यहाँ पर 2, ठीक है। इंटू x1 बार लगाना है, और n2 का भी मतलब 2 हो जाएगा। तो देखो हम लोग का ये डेटा ग्रुप 1 के लिए है, ये डेटा ग्रुप 2 के लिए। तो इसका टोटल कितना है 30। तो मेरा यहाँ पर भी किसी तरीके से 30 आना चाहिए। अगर हम ये बोल रहे हैं कि इसी कंसेप्ट के साथ ही फॉर्मूला बना हुआ है, तो यहाँ पर मेरा एक जगह 30 और एक जगह 40 आना चाहिए। तो वो आ रहा है कि नहीं, देखो। तो देखो 2 + 2 तो आ गया, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पर मेरा x1 बार मैंने पहले से निकाल रखा है, जो कि है 15, और x2 बार भी मैंने पहले से निकाल रखा है, जो कि है 20, ठीक है। तो ये देखो, ये 30 आ गया और ये आ गया मेरा 40 डिवाइडेड बाय 4, यानी 70/4। तो वही आंसर आ जाएगा 17.5, ठीक है। अब ये 2 + 2 का मतलब तो समझ गए होंगे कि जितने सारे ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन, हम लोग जब भी किसी चीज का एवरेज निकालते हैं तो नीचे तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमेशा होगा, चाहे कुछ भी
मतलब कंसेप्ट हो, मतलब दो ग्रुप हो, एक ग्रुप हो, जो भी हो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ही आता है, चाहे फ्रीक्वेंसी ही लिखो वो भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ही बताता है। ऊपर आ जाता है टोटल ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, टोटल ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑल ऑब्जर्वेशन का टोटल आना चाहिए, ये मेन कंसेप्ट है। बाकी कहाँ एफ यूज हो सकता है, मतलब फ्रीक्वेंसी रहा तो उसको इस तरीके से फॉर्मुलेट किया गया है ताकि आसानी से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सके, फॉर्मूला तो इसीलिए बनाया गया, लेकिन ओवरऑल कंसेप्ट हमेशा यही रहेगा अरिथमेटिक मीन में, टोटल ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 2 + 2 4 हो रहा है। अब टोटल ऑफ ऑब्जर्वेशन देखो, जैसे यहाँ पर हो रहा है 30, ठीक है, तो अब इन्होंने क्या फॉर्मूला निकाला हुआ है स्टैटिस्टिक्स में, देखो बोल रहा है कि 15 है एवरेज, 15 एवरेज का मतलब जो भी ऑब्जर्वेशंस है जितने सारे भी, सभी का नंबर जो है वो 15 है, एवरेज हम लोग मान रहे हैं, ठीक है। तो एवरेज अगर 15 है तो फिर 15 और मेरा दो ऑब्जर्वेशन है तो 15 इंटू, क्योंकि देखो सिंपल बात है, जब हम लोग एक्स बार करते हैं तो हम लोग करते हैं समेशन एक्स बाई एन, ठीक है। तो अगर मुझे कहीं पर ये कैलकुलेट करने बोले एन इंटू एक्स बार, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, घूम फिर के समेशन एक्स ही तो मिलेगा। ये क्या है, n1 इंटू एक्स वन बार, तो मुझे क्या मिलेगा, समेशन x1 ये मिलेगा, और मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, समेशन x2। तो ये तो मेरा समेशन x1 ही तो है 30, और ये मेरा क्या है, समेशन x2 ही तो है, ठीक है। तो इसीलिए देखो कोई अलग चीज नहीं है, उसी चीज को यहाँ पर फॉर्मूला बनाया गया। तो देखो फॉर्मूला तो याद रखना पड़ेगा, लेकिन किस कंसेप्ट के साथ बना है वो हम बता रहे हैं, मतलब n1 बार इंटू x1 बार, ये जो है ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का, इसको अगर हम थोड़ा सा ऐसे लिखना चाहे और भी, जो मैंने समझाया उसके हिसाब से, तो ये मेरा x1 हो गया, समेशन x1, और यही मेरा समेशन x2 हो गया, क्योंकि फॉर्मूला तो मुझे वही बोल रहा है। क्योंकि देखो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है n, इसका मतलब है x1, सॉरी x1 का टोटल, ठीक है। तो अगर मुझे x1 का टोटल निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, n इंटू x1 बार, ठीक है, तो वही बार, तो डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगाने से भी इसीलिए सेम आंसर आ रहा है। अब ये फॉर्मूला लगाने का बेनिफिट ये है, बहुत सारा जब डेटा रहेगा तो हम लोग इस तरीके से आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हम लोग का कंबाइंड मीन जो है, ये लास्ट प्रॉपर्टी था हम लोग का एरिथमेटिक मीन का, ये देखो लास्ट प्रॉपर्टी था हम लोग का एरिथमेटिक मीन का, वही हम लोगों ने किया, ठीक है। अब इसका जो एक क्वेश्चन दिख रहा है इसको कर लेते 14.1.5, 14.1. देखो इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है कि द मीन सैलरी फॉर ए ग्रुप ऑफ 40 फीमेल वर्कर, ठीक है। तो तुम लोग को ये आइडेंटिफाई करने पड़ेगा सबसे अच्छे से कि ये जो भी डेटा है, कौन सा डेटा का मतलब n1 है, कौन सा n2 है, कौन सा x1 है, कौन सा x2 है, कौन सा x1 x2 का टोटल है या एवरेज है, ठीक है। बोल रहा है मीन सैलरी फॉर ए ग्रुप ऑफ 40 फीमेल वर्कर इज 5200, ठीक है। तो सबसे पहले 40 क्या होगा, 40 क्या है, नंबर ऑफ फीमेल वर्कर, तो 40 का मतलब क्या हो जाएगा, मतलब ये फॉर्मूला जो है हम लोग का, ये कंबाइंड मीन का ही क्वेश्चन है, तो हम लोग का फॉर्मूला क्या रहता है, ये रहता है डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, ठीक है। ये याद कर लेना है, और मैंने देखो ऐसे बता दिया तो आई होप कि याद हो जाएगा जल्दी से। एन का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमेशा होता है, n1 n2 क्यों है, क्योंकि दो ग्रुप में है एक, और बार मतलब एवरेज होता है, ग्रुप वन का एवरेज, ग्रुप टू का एवरेज, और कंबाइन एवरेज को x ऑफ c से बताया जाएगा, ठीक है। तो अब फिर से पूछ रहे हैं कि अगर हमारा बोल रहा है कि मीन, मीन मतलब एवरेज होता है, ठीक है। तो एवरेज सैलरी फॉर ए ग्रुप ऑफ 40 फीमेल वर्कर इज 5200, तो मुझे बोलो 40 का मतलब क्या लिखे और 5200 का मतलब क्या लिखे, मतलब ये सब में से एक सी n1 x1 बार इंटू x2 बार n1 इंटू, इसमें से 40 क्या है और 5200 क्या है, फिर से देख, मीन सैलरी एवरेज तो बोल ही रहे हैं, तो एटलीस्ट 5200 क्या है वो तो बताओ। चलो आगे पढ़ते हैं। एंड दैट फॉर ग्रुप ऑफ 60 मेल वर्कर इज 6800 पर मंथ। तो इसमें दो ग्रुप है, ग्रुप दोनों में क्या क्या है, मतलब दो ग्रुप किस चीज का है, कुछ तो बोलो, दो ग्रुप किस चीज का है। अरे एक फीमेल वर्कर एक मेल वर्कर नहीं है। तुम लोग को मेरा आवाज तो आ रहा है ना, मतलब बोल नहीं रहे हो ठीक है, बट आवाज आ रहा है, कभी कभी ऐसा होता है कि मेरा आवाज नहीं जा रहा है तो फिर फीमेल वर्कर
40 और मेल वर्कर है 60, तो 40 और 60 को किस चीज से डिनोट करोगे? N1 N2। हाँ, तो ये तो नंबर ही हुआ, तो N1 N2 से ही डिनोट होना चाहिए। मीन सैलरी ऑफ फीमेल वर्कर, तो फीमेल वर्कर एक ग्रुप है, ग्रुप में जो एवरेज सैलरी है 5200, तो ग्रुप का एवरेज को किससे डिनोट करते हैं? ये तो कंबाइन है, मतलब दोनों का मिला के। अभी तो देखो समझाया इतने अच्छे तरीके से। अच्छा कि नहीं पता नहीं, बट कोशिश तो किया। देखो यहाँ पर, ये देखो, ये कंबाइन मीन निकाल रहे हैं, तो कंबाइन मतलब सारे ग्रुप का मिला के। जब मुझे सिर्फ फीमेल वर्कर का बता दिया है तो ग्रुप का एवरेज बताए। ग्रुप का एवरेज को किससे डिनोट करते हैं? अरे इधर तो लिखा हुआ होना चाहिए कॉपी में। ये क्या लिखा हुआ है? अरे ग्रुप, अच्छा ये फीमेल और मेल में ग्रुप वन और ग्रुप टू किसको मानोगे? किसी को भी मान सकते हो। अगर सोच रहे हो कि हम ग्रुप वन किसको माने, किसी को भी मान सकते हो। कि स्टार्टिंग में फीमेल दिया हुआ है तो उसको ग्रुप वन मान लो, और जो मेल है उसे ग्रुप टू मान लो। तो एवरेज सैलरी जो है फीमेल वर्कर का 5200 है, तो इसको क्या मानोगे? नहीं बोल रहे हो, कोई भी नहीं, किसी को भी नहीं समझ में आया? X1 बार। चलो ठीक है। पता नहीं इतना क्या मुश्किल लिखा हुआ है इसमें जो तुम लोग कुछ नहीं बोल पा रहे। और 60 फीमेल वर्कर का बोला है 6800, मतलब ये है X2 बार। तो फिर बोल रहे हैं व्हाट इज द कंबाइंड मीन सैलरी, तो क्या निकालने के लिए बोला है? ये मिल गया, 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 ये सब मिल गया, तो निकालने क्या बोला है? क्वेश्चन में कंबाइंड बोला है, इसका मतलब ही तो कंबाइंड मीन होता है। पता नहीं क्या कर रहे हो तुम लोग, मुझे नहीं समझ में आ रहा। अच्छा, 40 × 5200, 60 × 6800, और 40 + 60। 4,08,000 डिवाइडेड बाई 100, डिवाइडेड बाई 100। तो अगर फीमेल और वर्कर और मेल वर्कर दोनों का मिला के अगर हम लोग एवरेज निकाले तो उसका एवरेज हो जाएगा 6160 रुपीज। ठीक है, ये आंसर हम लोग का रुपीज में होना चाहिए। अच्छा, अब चलो थोड़ा क्वेश्चन कर लेते, नहीं तो तुम लोग भूल भूल जा रहे हो। अगर इसमें और इसको पढ़ाएंगे तो फिर पता नहीं आगे का भूल जाओगे। कम से कम जो लास्ट क्लास पढ़ा था उस पे क्वेश्चन कर लेते, फिर आगे का। थ्योरी तो लास्ट में करते, क्योंकि थ्योरी जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक नहीं कर। हाँ, ये वाला सबसे पहला सेट बी का क्वेश्चन नंबर 1, तो एक बार नोट डाउन करो कौन से सेट का कौन सा क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम मिडिल मिडिल से करेंगे जो भी मेरा एरिथमेटिक मीन का क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो बाद में हम पूछेंगे कि कौन कौन सा नहीं हुआ, तो तुम लोग को बताना है, तो एक जगह नोट डाउन भी करते जाओ। बोल रहा है इफ देयर आर 3 ऑब्जर्वेशन 15, 20 एंड 25, देन द सम ऑफ डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम देयर एरिथमेटिक मीन क्या होगा? ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे प्रॉपर्टी में लिखा हुआ था कि इसका आंसर हम लोग का क्या होता है, 0 होता है। ये देखो, इसीलिए प्रॉपर्टी हमें याद रखना जरूरी है, क्योंकि हमें प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इसीलिए देखो हम दिखा दे रहे हैं एक बार कि कैसा क्वेश्चन हमें
एमसीक्यू पैटर्न में पढ़ना होता है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ डिवीजन ऑफ ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन इज 0। तो इसका मतलब मैंने समझा भी दिया था। डेविएशन का मतलब होता है, देखो गैप है ना। एक चीज क्या है ना, तुम लोग पढ़ते नहीं हो। जैसे मान लो लास्ट मंगलवार क्लास हुआ था, आज क्लास है तो आज कर रहे हो। किसी भी चीज में देखो रेगुलरिटी नहीं करने से क्या होगा ना, एटलीस्ट ज्यादा कुछ अगर नहीं भी करते हो कि मंगलवार क्लास है, एटलीस्ट सोमवार को देख तो लो कि क्या हुआ था, तो एटलीस्ट रिलेट कर पाओगे, ठीक है। और कुछ नहीं, रिलेट करने के लिए थोड़ा तो देखना चाहिए, नहीं तो कैसे रिलेट कर पाओगी, तो आंसर फिर जीरो हो जाएगा, कुछ नहीं दे पाओगे। तो बोल रहा है कि डेविएशन, सम ऑफ डेविएशन निकालना है। डेविएशन यानी गैप, गैप का हमें टोटल निकालना है, उसका आंसर जीरो आएगा। और गैप किस चीज का निकालना है, किसी भी सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस का, उसके अरिथमेटिक मीन से अगर निकालेंगे चाहे कोई भी वैल्यू हो, हम लोग का आंसर जीरो होगा। तो वैसे इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व नहीं करना होता है, तभी तो हम लोग जल्दी करके आंसर दे आएंगे ना। वन का आंसर ए जीरो होगा, ठीक है। फिर भी हम एक बार यहाँ पर करके दिखा देते हैं कि इसका आंसर ऑप्शन ए जीरो क्यों होगा, क्योंकि देख लो यहाँ पर तीन ऑब्जर्वेशन है, 15, 20 और 25। और हम लोग को बोला है, देखो यहाँ पर बोल दिया है क्या करना है, सम निकालना है, डेविएशन गैप किसका, ऑब्जर्वेशंस का, उसके अरिथमेटिक मीन से। तो अरिथमेटिक मीन निकालेंगे, फिर इसका जो है माइनस निकालेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 60, ठीक है। तो एक्स बार हो जाएगा 60/3, 20। तो 15 माइनस 20, 20 माइनस 20 और 25 माइनस 20, तो ये हो गया 5, 0 और 5। ये -5, ठीक है। तो इसका सम अगर निकालेंगे एक्स माइनस एक्स बार का, तो देख लो +5 -5 0 आ गया। तो आंसर जीरो आ गया। तो इसलिए करके देखने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोगों ने इसीलिए तो प्रॉपर्टी पढ़ा है, प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट भी है। तो वन का आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद मीडियन का क्वेश्चन है, मोड का है, जीएम का है, ये सब हम लोगों ने अभी नहीं किया। इसमें एम जीएम कंबाइन है तो नहीं कर सकते हैं। क्वार्टाइल है, डिसाइल है। हाँ ये वाला देखो, 10th वाला, वन का सेट बी का क्वेश्चन नंबर 10। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, if there are two groups containing 30 and 20 observations and having 50 and 60 as arithmetic mean, the combined arithmetic mean is। तो combined arithmetic mean निकालने के लिए बोला, यानी x of c निकालने के लिए बोला है। फॉर्मूला क्या होता है, n1 into x1 बार प्लस n2 into x2 बार डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। बस तुम लोग को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा क्या वैल्यू है। तो देखते एक बार पूछ के, देयर आर टू ग्रुप्स कंटेनिंग 20, 30 एंड 20 ऑब्जर्वेशन। तो 30, 20 क्या क्या हो जाएगा, N1, N2. n1 और n2। तो 30 प्लस 20, तो 30 इंटू 20 इंटू, और यहाँ पर बोल दिया है कि एंड हैविंग 50 एंड 60 एज अरिथमेटिक मीन। तो 50 60 क्या है, अरिथमेटिक मीन का मतलब एवरेज होता है, तो ये एवरेज। X1 bar, X2 bar. तो यहाँ पर हो जाएगा 1500 प्लस 1200, 2700 डिवाइडेड बाई 50। देखिए ऑप्शन सी। फिर से यहाँ पर 11th नंबर में भी व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्किल्ड वर्कर पूछा है, पढ़ लेते एक बार क्वेश्चन में क्या बोला है। बोल रहा है कि द एवरेज सैलरी ऑफ ग्रुप ऑफ अनस्किल्ड वर्कर इज 10,000 एंड दैट ऑफ ग्रुप ऑफ स्किल्ड वर्कर इज 15,000। तो ग्रुप दो चीज का, एक है अनस्किल्ड वर्कर का, एक है स्किल्ड वर्कर का, ठीक है। अनस्किल्ड वर्कर का एक ग्रुप है और एक है स्किल्ड वर्कर। तो ग्रुप में मुझे क्या क्या डेटा चाहिए, n1, ये पहले लिखा है तो इसको n1 मानना है। वैसे रूल्स कुछ भी नहीं है, कोई भी n1 n2 मान सकते हो, लेकिन हाँ जिसको n1 मानोगे उसी का x1 बार होगा, ठीक है। और जिसको n2 मानोगे उसी का x2 बार होगा। बाकी कोई भी डेटा को कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन जो स्टार्टिंग में पढ़ते हैं उसी को अगर 1 से डिनोट करेंगे तो हमारे लिए आसान होगा, नहीं तो फिर कंफ्यूजन बढ़ेगा, इधर उधर लिख दोगे तो गलत हो जाएगा।
बोल रहा है एवरेज सैलरी ऑफ ए ग्रुप ऑफ अनस्किल्ड वर्कर। तो ग्रुप में जो अनस्किल्ड वर्कर है उनका एवरेज सैलरी है 10,000 और ग्रुप में जो स्किल्ड वर्कर है उनका एवरेज सैलरी है 15,000। कंबाइंड सैलरी है 12,000। तो हम लोग को कंबाइंड सैलरी भी दे दिया है, कंबाइंड एवरेज सैलरी। ये देखो कंबाइंड सैलरी इज 12,000, कंबाइंड मतलब एवरेज ही बोल रहा है। देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्किल्ड वर्कर, तो ये हम लोग को 12,000 मिला। ठीक है, और यहाँ पर एवरेज सैलरी ऑफ अनस्किल्ड वर्कर 10,000 बोला, और एवरेज सैलरी ऑफ स्किल्ड 15,000 बोला, और कंबाइंड ये वाला बोला। ठीक है, हम लोग को ये और ये गिवन नहीं है, बट कैलकुलेट करने क्या बोला है, बोला है कि परसेंटेज ऑफ स्किल्ड वर्कर। तो ये स्किल्ड वर्कर देख रहे हो, इसका परसेंटेज निकालना है। N2 से तो नंबर निकलेगा, ठीक है, बट कितना परसेंट है वो निकालना है। तो अगर हम लोग N1 N2 निकाल लेंगे तो उससे परसेंटेज भी निकाल सकते हैं, क्योंकि आउट ऑफ टोटल कितना है। ठीक है, तो देखो कंबाइंड जो एवरेज है उसका तो एक ही फॉर्मूला है, तो उसी का यूज करके हमें निकालना पड़ेगा। 12,000। N1 नहीं पता, ये है 10,000। N2 भी नहीं पता, 15,000 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 12,000 N1 प्लस 12,000 N2, 10,000 N1 प्लस 15,000 N2, 12,000 N2 माइनस 15,000 N2, 10,000 N1 माइनस 12,000 N1, 3,000 N2, 2,000 N1। ठीक है, तो अगर हम लोग ऐसे लिखें, दोनों साइड से 1,000 से डिवाइड भी कर सकते हो। ठीक है, -1,000 से डिवाइड करोगे तो इधर कितने, या फिर ऐसे लिख लो N2 बाई N1 या N1 बाई N2, जो लिखना चाहो लिख सकते हो, कुछ भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो अगर हम N1 बाई N2 ही लिख रहे हैं, जो भी लिखे, ठीक है, तो तुम लोग बोलो इधर कितना बाई कितना लिखना चाहिए, कोई आइडिया? 3/2। तो यहाँ पर आ जाएगा -3,000 डिवाइडेड बाई -2,000। ठीक है, ये इसीलिए पूछ लिया कि मतलब काफी लोगों से मैंने देखा है कि गलत हो जाता है जब भी उल्टा अगर लिख देते हो। मान लो अगर 2,000 बाई 3,000 लिख देता है कोई, गलत है तो हमेशा चेक करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके। तो N2 के साथ 3,000 मल्टीप्लाई होना चाहिए। ठीक है, ऐसा प्रेजेंटेशन यहाँ पर दिखाना चाहिए। तो फिर जिनको प्रॉब्लम होता है इसको लिखने में, तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके चेक करो कि जिसका कोफिशिएंट जो है वो हम लोगों ने मल्टीप्लाई करके हमें मिल रहा है कि नहीं। अगर मिल रहा है तो फिर जो है लिखा हुआ सही है। ठीक है, मतलब क्या करते हैं ना, N1 2,000, N1 इक्वल दे के N1 का वैल्यू 2,000, ये वैल्यू नहीं है, ये कोफिशिएंट है 2,000 इंटू N1। तो ये माइनस माइनस कट गया तो N1 बाई N2 हो जाएगा 3/2। ठीक है, तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक रेशियो जैसा हो गया, क्योंकि डिवाइड का मतलब रेशियो होता है 3:2। ठीक है, हम लोग को कैलकुलेट करने बोला है कि स्किल्ड वर्कर का परसेंटेज क्या है, मतलब N2 का परसेंटेज निकालना चाहिए। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो देखो N2 का परसेंटेज, अगर हम लोग N2 का परसेंटेज निकालना हो तो हम लोग N2 को रेशियो में ऐसे लिख सकते हैं, टोटल है 5। ठीक है, जिसमें N2 का वैल्यू 2/5 कितना है, 2/5 इंटू यहाँ पर into 100 कर 100। दे तो परसेंटेज से आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का 40%, ऑप्शन ए। इसका आंसर ऑप्शन ए है। तो यहाँ कैलकुलेशन जो है थोड़ा सा समझने वाला है कि कैसे करके हम लोग परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो रेशियो में ट्रांसफर करके हम लोग परसेंटेज निकाल सकते हैं। कंबाइंड मीन में चार चीज याद रखना चाहिए। कंबाइन बात तभी आएगा जब दो ग्रुप को मिला के हमें एवरेज निकालने का बात हो रहा है। इसीलिए देखो मैंने स्टार्टिंग में ये वाला इसीलिए समझाया, लास्ट दिन फॉर्मूला ही लिखवा के रख दिया था। मैंने क्या बताया, देखो कि अगर एक ग्रुप में दो डेटा है, एक ग्रुप में दो डेटा है, उसका अगर इंडिविजुअली अगर हम लोग एवरेज निकालते हैं तो एक का एवरेज आया 15, दूसरे का एवरेज आया 20। अब अगर हमें बोले कि इसको कंबाइनली इसका एवरेज निकालो, तो हम लोग नॉर्मल क्या करेंगे, ये चारों डेटा को ऐड करके इसका एवरेज निकाल देंगे। ठीक है,
तो यहाँ पर आ गया 17.5। और हम लोग को जो फॉर्मूला दिया है उसमें हम लोग को ये फॉर्मूला दिया हुआ है, तो मैंने इस फॉर्मूले को इसके साथ रिलेट भी किया। सबसे पहला बात है, हमेशा एवरेज निकालने के टाइम पे नीचे आता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितने ऑब्जर्वेशन का हम लोग एवरेज निकाल रहे हैं। तो N1 प्लस N2 करने पे हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ही मिलेगा दोनों ग्रुप का मिला के, ठीक है, क्योंकि N1 का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, N2 का मतलब भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन रेस्पेक्टिव ग्रुप का। तो यहाँ पर देखो 2 + 2 4 आ गया। अब यहाँ पर हमें क्या लेना होता है, यहाँ पर हमें लेना होता है कि एवरेज, सॉरी, टोटल ऑफ द ऑब्जर्वेशन, सारे ऑब्जर्वेशंस का टोटल लेना पड़ेगा, ठीक है। तो सारे ऑब्जर्वेशंस का टोटल, क्या इससे सारे ऑब्जर्वेशंस का टोटल आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, वो भी मैंने तुम लोग को दिखाया। देखो, क्योंकि जब हम लोग x1 बार लिखते हैं तो उसमें लिखते हैं समेशन x1 डिवाइडेड बाई n, तभी आता है x1 बार। तो अगर हम लोग n1, ये n1 लिख देंगे क्योंकि ग्रुप का बात है, तो n1 x1 बार इक्वल टू समेशन x1 आ गया, ठीक है। तो समेशन x1 का मतलब क्या, कि पहले ग्रुप का जो है ऑब्जर्वेशन का टोटल, तो ये 10 + 20 तो पहले ग्रुप का ऑब्जर्वेशन का टोटल ही है, तो इससे वो आ जाएगा, ये दूसरे ग्रुप का आ जाएगा, तो टोटल ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इस तरीके से फॉर्मूला बना हुआ है। तो फॉर्मूले में तो बस दो चीज मेनली याद रखना है, कंबाइंड तो निकालना है, वो तो एक्स ऑफ सी हो गया, बाकी यहाँ पर हमें n1 n2 और n1 x1 बार n2 x2 बार, और क्वेश्चन में जो देगा उसे आइडेंटिफाई करना है कि क्या दिया हुआ है, क्या कैलकुलेट करना है, वो तो क्वेश्चन खुद बताए। अच्छा, अब इसके बाद देखते हैं ये वाला 15, ठीक है, ये हम लोग का एरिथमेटिक मीन का क्वेश्चन है, सेट बी का क्वेश्चन नंबर। इसमें बोला है कि इफ ए वेरिएबल एज्यूम्स द वैल्यूज 1 2 3 डॉट डॉट करके 5 तक, ठीक है, विथ फ्रीक्वेंसी 1 2 3 डॉट डॉट 5, देन व्हाट इज द एम, पूछा है अरिथमेटिक मीन क्या होगा। तो वैल्यूज है 1 2 3 डॉट डॉट 5, तो 1 2 3 डॉट डॉट 5, मतलब इसके बाद क्या आना चाहिए, डॉट डॉट में क्या आना चाहिए, क्या लगता है, क्या आना चाहिए? 4। 1 के बाद 2 है, 3 है, तो इसके बाद 4 आना चाहिए, मतलब ये नेचुरल नंबर्स दिया हुआ है, ठीक है। और एफ है 1 2 3 डॉट डॉट 5, तो इसका फ्रीक्वेंसी अगर 1, इसका 2, इसका 3, इसका 5 है, और ये डॉट डॉट का फिर क्या होगा, अगर ये 4 है तो 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, तो 4 का भी क्या लिख देंगे, 4, सिमिलर तरीके से। अब हम लोग को बोला है कि अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए, तो लास्ट क्लास हम लोगों ने ये जो है फ्रीक्वेंसी रहने से क्या कैसे करके हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं वो मैंने सिखाया, ठीक है। तो इसका मतलब है 1 1 टाइम है, 2 2 टाइम्स है, 3 3 टाइम्स है, 4 4 टाइम्स है, 5 5 टाइम्स है। तो ये सबको जितने जितने टाइम्स है उतने टाइम्स ऐड करना है, डिवाइडेड बाय जितने टोटल ऑब्जर्वेशंस होंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग एफ एक्स कर देंगे तो हमें वही जो है टोटल मिलने में आसानी हो जाएगा। तो 1 1 टाइम है तो एक ही बार ऐड होगा, 2 2 टाइम्स है तो 4 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। 5 को 5 बार लिखोगे तो 25 आएगा, 4 को 4 बार लिखोगे तो 16 आएगा, 3 को 3 टाइम्स लिखोगे तो 9 आएगा, 2 को 2 टाइम्स लिखोगे तो 4 आएगा, 1 को 1 टाइम लिखोगे तो 1 आएगा। फिर इसका कर देना है टोटल, टोटल करने से आ जाएगा 4 9 + 1 10 10, और इधर हो गया 4 + 16 20 20 और 10 30 30 और 25 55 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का टोटल, फ्रीक्वेंसी का टोटल हो गया 2 2 + 1 3 3 6 + 4 10 10 + 5 हो 15। जाएगा 50। तो अरिथमेटिक मीन निकालना है एक्स बार, तो ये आ जाएगा समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ, 55 डिवाइडेड बाय 50। यहाँ पर फ्रैक्शन फॉर्म में है तो उसी हिसाब से कर देंगे, 11/3। ये देखो, ऑप्शन ऐसा था तो ऐसा कर दिया, बाकी डिवाइड करके पॉइंट में भी निकाल सकते हैं। मीडियन का क्वेश्चन, हाँ, ये वाला 17 17 वाला हम लोग कर सकते हैं। If the relationship between two variables u and v are given by 2u plus v plus 7 0, and if the arithmetic mean of u is 10, the arithmetic mean of v क्या होगा? सेट बी का क्वेश्चन नंबर 7।
सबसे पहले बोला है कि एक्स और वाई दो वेरिएबल्स है, ओ सॉरी ये वाला 70। इफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स यू एंड बी आर गिवन बाय 2u प्लस v प्लस 7 0, 2u प्लस v प्लस 7 जो है वो 0। इफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ u इज 10, u का जो एवरेज है वो 10 है, और v का एवरेज फाइंड आउट करने बोला है। v का एवरेज क्या होगा वो फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो देखो कैसे करके कैलकुलेट होगा। हम लोग को बोला है कि u और v में जो रिलेशन है वो कुछ इस तरीके से है, और u का एवरेज बता दिया है, तो एरिथमेटिक मीन ऑफ v क्या हो जाएगा, तो v का एवरेज क्या हो जाएगा। तो एक्चुअली u का एवरेज ही इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब हम लोग इसको आगे ऐसे लिख सकते। ठीक है, इसका इसका प्रॉपर्टी है, देखो ये शायद तो ठीक है हम दिखा देंगे कहाँ पर है। पहले इसको कर लेंगे। मतलब ये देखो इस तरीके का प्रॉपर्टी जो लास्ट क्लास में सिखाया है ना बहुत सारा, कि इसके बाद मतलब चेंज ऑफ स्केल चेंज ऑफ ओरिजिन वाला। ये देखो यहाँ पे देखो, जब बार वाला वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा चेंज ऑफ ओरिजिन चेंज ऑफ स्केल, ये तो लिख पाया। ठीक है, तो यहाँ पर पुट कर देते, यहाँ यू भी दिया है, तो अब ये हो जाएगा 2 × 10 प्लस v बार प्लस 7। तो v बार इक्वल हो जाएगा -7 -27 देखते हैं, -27 हो जाएगा। हाँ, ऑप्शन सी। ठीक है, ये मोड का है, ये जीएम एम। ठीक है, तो ये मीन मीडियन, इसमें मीन के साथ मीडियन भी है, ये मीन के साथ मोड है, मीडियन है, मॉडल है, ये मोड का है। ये निकाल सकते क्वेश्चन नंबर 5। और यहाँ पर क्वार्टाइल का दिया है, ये भी मीडियन का दिया है, ये भी मीडियन का दिया। ठीक है, ये बड़ा क्वेश्चन हम लोग बाद में करेंगे। ये कुछ छोटा छोटा क्वेश्चन जो एम से रिलेटेड था वो मैंने एक बार करवाया, ठीक है, ताकि तुम लोग को थोड़ा याद आए कि एम क्या हो रहा है, क्योंकि तुम लोग कुछ आंसर नहीं दे रहे थे, तो मैंने इसीलिए ढूंढ ढूंढ के कुछ क्वेश्चंस करवा दिए। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मीडियन वाला। ठीक है, मीडियन हेडिंग करो, मीडियन। मीडियन का मतलब होता है मिडिल। ठीक है, जो मिडिल वैल्यू होता है उसी को हम लोग बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स में मीडियन। इसका मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये एक्चुअली होता है पोजिशनल वैल्यू, पोजिशनल वैल्यू। तो मिडिल पोजीशन में जो वैल्यू रहेगा उसी को हम लोग बोल देते हैं मीडियन, ये पोजिशनल वैल्यू होता है। अच्छा, इसके अलावा इसको हम लोग बोलते हैं लोकेशन वैल्यू, लोकेशन वैल्यू। ठीक है, मतलब वही पोजीशन या लोकेशन, या फिर इसको और भी बोला जाता है सेंट्रली लोकेटेड वैल्यू। ठीक है, जो वैल्यू सेंटर में है या फिर सेंट्रली लोकेटेड वैल्यू, इसको हम लोग बोलते हैं, जिसका लोकेशन सेंटर में है उसको हम लोग बोलते हैं मिडिल वैल्यू। ठीक है, अच्छा अब जैसे कि मान लो मैंने कुछ ऑब्जर्वेशंस दिया, 2, 4, 9, 15 और 36। ठीक है, मैंने बोला कि बोलो मिडिल वैल्यू कौन सा है, तो मिडिल वैल्यू का मतलब मैंने बोल दिया जो वैल्यू हमारा मिडिल में है, और हाँ, और मिडिल में कैसे ढूंढना है हमें, लोकेशन के अकॉर्डिंग। तो देखो ये मिडिल में है क्योंकि इसके देखो यहाँ पर सामने 2 नंबर है और यहाँ पर बैक में 2 नंबर है। ठीक है, तो फिर ये एकदम मिडिल वैल्यू हो गया, तो इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा 9। ठीक है, अच्छा अब मान लो मैंने फिर से ऐसे लिख दिया 2, 15, 36, 9 और 4, और मैंने पूछा कि बोलो मिडिल वैल्यू क्या हो। असेंडिंग ऑर्डर में करना पड़ेगा। ये मिडिल वैल्यू हम लोग निकाल नहीं सकते, अगर कोई बोलेगा कि 36 तो ये आंसर जो है ये रॉन्ग है। ठीक है, हम लोग को
जब भी मिडिल वैल्यू निकालना है या मीडियन निकालना है तो हमें ऑब्जर्वेशंस को पहले अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखो, ये और ये ऑब्जर्वेशन सेम ही है, देखो मैंने सिर्फ आगे पीछे करके लिख दिया है। तो हम लोग को सबसे पहले इसका सही आंसर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन को असेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं स्टेप 1, क्या क्या करना है जब हम लोग मिडिल वैल्यू निकालेंगे। तो अरेंज ऑब्जर्वेशंस either in an ascending यानी शॉर्टर टू ग्रेटर, या फिर डिसेंडिंग में भी कर सकते हैं, लेकिन हम नॉर्मली शॉर्टर टू ग्रेटर वाला ही करते हैं। मतलब ये जो किया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, ये शॉर्टर टू ग्रेटर ही किया हुआ है। और ऑफ मैग्नीट्यूड, तो सबसे पहले तो अरेंज करना है। फिर स्टेप 2 में क्या करना है, अगर हम लोग का डिस्क्रीट ऑब्जर्वेशन, अब डिस्क्रीट ऑब्जर्वेशंस क्या था, डिस्क्रीट ऑब्जर्वेशंस का मतलब कि जो मेरा सिंपल ऑब्जर्वेशन, मतलब जहां पर ना कोई फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट आएगा, मतलब कोई डेटा अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा है कि फ्रीक्वेंसी वगैरह कुछ आएगा, ना तो ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन है जैसे 10 to 20, 20 to 30 और उसके अंदर कुछ फ्रीक्वेंसीज दिया हुआ है, ऐसा नहीं। सिंपल ऑब्जर्वेशन जो जब रहता है तो हम लोग उसको बोलते हैं डिस्क्रीट ऑब्जर्वेशन, ठीक है। उस केस में अगर एन, अब एन का मतलब क्या है, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो एन अगर ऑड है देन मिडिल टर्म इक्वल टू मिडिल वैल्यू। जैसे कि ये वाले एग्जांपल में यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितना था, ये वाला बोल रहे हैं वो, उसका छोड़ो, ये भी वैसे भी सेम ही है, लेकिन ये आंसर सही हुआ है तो इसीलिए हम पूछ रहे हैं। कितने सारे ऑब्जर्वेशन है यहाँ पर, 5 ऑब्जर्वेशन है। तो 5 5। ऑब्जर्वेशन क्या होता है, ऑड होता है, ठीक है। अगर ऑड हुआ तो जो मिडिल का वैल्यू निकल के आएगा वही हम लोग का आंसर होगा। लेकिन अगर ऐसा होता है कि अगर एन इक्वल इवन है, ठीक है, जैसे मान लो ये 36 के बाद यहाँ पर लगा देते 40, एक एग्जाम्पल बोल रहा है, ये नीचे करके दिखाएंगे, 40 कर दिया, तो क्या अब ये 9 मेरा मिडिल वैल्यू हो रहा है। अगर यहाँ एक ऑब्जर्वेशन और बढ़ा दिया तो क्या 9 मेरा मिडिल वैल्यू होगा। नहीं। तो ये वाला पहले समझा देते एग्जाम्पल से। मान लो यहाँ पर क्या एग्जाम्पल है, 3, 5, 15 और 6, फाइंड मिडिल वैल्यू, ये मैंने देख लिया, ठीक है। तो सबसे पहला है, हमें तो शॉर्टर टू ग्रेटर में अरेंज करना पड़ेगा। तो स्टेप 1 में हम लोग अरेंज करेंगे, ठीक है। शॉर्टर टू ग्रेटर कैसे करके अरेंज करेंगे, सबसे पहले 3, फिर 5, 6 और 15, ठीक है। तो अब मिडिल वैल्यू कौन सा होना चाहिए, मिडिल वैल्यू क्या हो, मिडिल में कौन कौन सा डेटा दिख रहा है, एक ही 5 आंसर और होना 6। चाहिए। 5 और 6 दिख रहा है, ठीक है। तो फिर 5, 6 के मिडिल का कोई डेटा हमारा मिडिल वैल्यू होना चाहिए। 5.5। 5 और 6 के मिडिल का डेटा हम लोग का जो है मिडिल वैल्यू होना चाहिए, क्योंकि हम लोग मिडिल वैल्यू लेने वाले हैं। तो इसके बीच अगर कोई डेटा होता तो सबसे अच्छा होता। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, क्योंकि हम लोग का एन आ गया है इवन, ठीक है, जो यहाँ पर लिखवा रहे थे, एन अगर मेरा इवन है तो मेरा मीडियन का वैल्यू क्या होगा। तो बोल रहा है कि जो भी दो डेटा में क्लैश हो रहा है, एक 5 और 6 में, उसका एवरेज निकाल दो, ठीक है। जो भी डेटा है, जैसे इस क्वेश्चन में 5, 6 है, तो जो भी डेटा होगा उसका हमें निकाल देना है एवरेज, तो आंसर आ जाएगा 5.5। तो यहाँ पर वही चीज हम लिख देते हैं, अगर एन इवन है तो एवरेज
ऑफ टू मिडिल वैल्यू इज मीडियन लिखते हैं। तो मीडियन का आंसर क्या हो जाएगा? एवरेज ऑफ टू मिडिल वैल्यू। ठीक है, एवरेज ऑफ टू मिडिल वैल्यू, तो ये आ गया। अच्छा, अब एक और एग्जांपल लेते हैं। 15, 13, 2, 10 और 40, फाइंड मीडियन। बोलो मीडियन का आंसर क्या है? 13। सबसे पहले हम लोग अरेंज कर लेंगे। शॉर्टर टू ग्रेटर अरेंज करने से होगा 2, 10, 13, 15 और 30। तो यहाँ पर n है 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो मिडिल टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म। 3 नंबर टर्म मिडिल टर्म हो रहा है, थर्ड टर्म का जो वैल्यू है वो मेरा मिडिल वैल्यू। मिडिल टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म और 13 इक्वल टू मिडिल टर्म। तो मिडिल वैल्यू और मिडिल टर्म में फर्क होता है। मिडिल टर्म है थर्ड नंबर टर्म, मिडिल टर्म है, और थर्ड नंबर टर्म का जो वैल्यू है उसको हम लोग बोलेंगे मिडिल वैल्यू। ठीक है, तो ये टर्म और वैल्यू में फर्क। अब अगर हम लोग को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया तो हम लोग कैसे करके मीडियन निकाल सकते हैं? ठीक है, ये तो रहा डिस्क्रीट। अब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हमें सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डेटा गिवन है और हम लोग को कैलकुलेट करने के लिए बोला है मिडिल वैल्यू, तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? तो मान लो एक, सॉरी यहाँ पर एक एफ है। ठीक है, ये 4, 7 और 15। तो यहाँ पर 4 है 2 टाइम्स, 7 है 3 टाइम्स, 8 है 1 टाइम, 10 है 3 टाइम्स और 15 है 2 टाइम्स। ठीक है, तो बिना कोई फॉर्मूला लगाए हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि मेरा मिडिल टर्म कौन सा हो? क्या बता सकते हो कैसे कैलकुलेट करोगे? मतलब कैलकुलेट करके बता सकते हो मिडिल टर्म का वैल्यू कितना हो? देखो ये 4 2 बार है, तो 4, 4, 7 3 बार है। ये मेरा शॉर्टर टू ग्रेटर फॉर्म में दिया हुआ है, तो अरेंज करने का कोई जरूरत नहीं। 8 1 टाइम है, 10 3 टाइम्स है और 15 2 टाइम्स है। तो यहाँ से हम लोग देख के नॉर्मल, ये देखो ये ऑब्जर्व करके हम लोग बता रहे हैं। ठीक है, इसमें कोई फॉर्मूला भी नहीं किया। जैसे देखो यहाँ पर एन वाला हम लोग का फॉर्मूला है और ये एवरेज वाले का भी फॉर्मूला निकलता है। ठीक है, एवरेज वाले का फॉर्मूला ना, मतलब ये तो मैंने इवन हुआ तो ऐसे कर लो, मैंने बताया। बाकी देखो ऐसे भी होता है, n+1/2 ऐसा एक फॉर्मूला होता है। लेकिन ये जब आसान है तो इसका फॉर्मूला बता के क्या करें? इतना नंबर टर्म, ठीक है, इतना नंबर टर्म में जो डेटा आएगा उसके हिसाब से करना है। जैसे कि मान लो अगर मेरा ये 5 हुआ, तो जब ऑड होगा ना तभी यहाँ पर ये फुल्ली डिविजिबल होगा। अगर ऑड नहीं होके इवन हुआ तो फिर हमेशा ये 2 से जब डिवाइड करोगे ना तो ये हम लोग का पॉइंट में ही आएगा, 2.5। मतलब सेकेंड जो है टर्म और उसके आगे वाला टर्म। मतलब देखो हम समझा रहे हैं, हम लोग सोचोगे अचानक से ये क्या बोलने लगे। हम देखो ये हम बोल रहे हैं कि हम लोग का इसमें भी फॉर्मूला हो सकता है। ये जो मैंने बोला कि जस्ट ऑब्जर्व करके बता दो, इसका भी फॉर्मूला होता है। कैसा होता है फॉर्मूला? फॉर्मूला होता है ऐसा कि n+1/2 एथ टर्म। ये जो टर्म है ये निकाल लोगे तो हम लोग को निकल जाएगा मिडिल वैल्यू। ठीक है, मिडिल वैल्यू निकल जाएगा। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, बट ये नहीं भी फॉलो करोगे तो चलेगा क्योंकि ये आसान है। कैसे पॉसिबल है? जैसे देखो ये वाले क्वेश्चन में, ये वाले क्वेश्चन में n क्या था? 4, तो 4+1/2। ठीक है, इतना नंबर टर्म निकलेगा फॉर्मूले से, इतना नंबर टर्म। ठीक है,
तो 5/2 मतलब हो गया 2.5 टर्म। 2.5 टर्म का मतलब होता है, वैसे भी ये आगे जाके क्वार्टाइल में सीखना ही पड़ेगा। 2.5 टर्म का मतलब होता है सेकेंड एंड उसके बाद वाला, ठीक है। तो सेकेंड एंड उसके बाद वाला, तो सेकेंड में कौन है, फिफ्थ है, और उसके बाद वाला कौन है, सिक्स्थ है, ठीक है। इसका एवरेज निकाल लेंगे, तो सेकेंड 5 और ये वाला हो गया 6 और उसका एवरेज निकाल लेंगे। तो 2.5 टर्म हम लोग का ये हो गया, तो इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा 5.5। और एक इसका और एक तरीके से भी निकल जाएगा, ये देखो, ये यहाँ पर ऐसे होता है, सेकेंड टर्म प्लस 0.5 इंटू थर्ड माइनस सेकेंड, ये पूरा फॉर्मूला होता है, थर्ड माइनस सेकेंड। तो सेकेंड टर्म का मतलब है 5, और 0.5 कौन सा है, ये वाला, ये 0.5 का, ठीक है। और थर्ड मतलब 6 और सेकेंड मतलब 5, ठीक है। तो ये देखो 5 प्लस यहाँ पर हो गया 1, तो 0.5, 0.5, तो आंसर हो गया 5.5। तो इस तरीके से भी निकल जाता है। अब तुम लोग बोलोगे इतना फॉर्मूला हम लोग सीख के क्या करें जब इतने आसानी से निकल रहा है। बिल्कुल सीख के करोगे क्या, क्योंकि ये आसानी से निकल रहा है, बट क्वार्टाइल में ये सीखना जरूरी होगा। तो क्वार्टाइल और मीडियन का जो है लिंक क्या है, ऑब्वियसली लिंक है, क्योंकि क्वार्टाइल का मतलब होता है किसी भी एक चीजों को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना। और कोई चीज को अगर हम लोग 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, 1 2, ठीक है, 3 4, इक्वल 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो ये वाला मेरा मिडिल पार्ट होता है, ठीक है। तो क्वार्टाइल के केस में ये फॉर्मूला हम लोग को सीखना ही पड़ेगा। बाकी इस केस में बिना फॉर्मूला सीखे कर सकते हैं, तो देन इसको छोड़ो, अभी जरूरत नहीं, ठीक है। नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, वहां तो हम बताएंगे, और वहां लिखना भी है, वहां सीखना भी है, याद भी रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब हम लोग का सिंपल तरीके से हो जा रहा है, तो हमें जरूरत नहीं इतना कुछ सोचने। अच्छा, अब देखो यहाँ पर ये जो मैंने लिखा, तो इससे अब हम लोग ऑब्जर्व करके बता सकते हैं कि मिडिल में कौन सा वैल्यू है। तो मिडिल में जो वैल्यू कैसे निकालोगे, ऑब्जर्व करके, मिडिल वाला जो वैल्यू होगा उसके फ्रंट में और बैक में इक्वल डेटा जो होगा वही मेरा मिडिल वाला वैल्यू होगा। तो मिडिल वाला वैल्यू ढूंढो 8। कौन सा है, 8, ठीक है। तो 8 मेरा मिडिल वैल्यू है, क्योंकि देखो 8 का इधर 1 2 3 4 5 नंबर है, इधर भी 1 2 3 4 5 नंबर है, ठीक है। तो इससे देखो हम लोग जस्ट ऑब्जर्व करके बता सकते हैं कि मेरा यहाँ पर मीडियन का वैल्यू आ जाएगा 8, ठीक है। बट ये देखो यहाँ पर छोटा है डेटा, तो हम लोगों ने ऐसे लिख के फाइंड आउट कर लिया, 2 बार 4 लिख लिया, 3 बार 7 लिख लिया, 10 3 बार लिख लिया, 15 2 बार लिख लिया। ये पॉसिबल इसीलिए हुआ क्योंकि बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा नहीं है। लेकिन अगर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा हो तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो इसमें देखो हम लोग ये फॉर्मूला लगाते हैं, यहाँ पर हम लोग निकालते हैं पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसी को टोटल करना, क्यूमुलेट करना। तो कैसे करेंगे, एक एक स्टेप में क्यूमुलेट करेंगे। तो पहले 2, ठीक है, ये 2 2 में क्यूमुलेट करेंगे 3 को। अब 2 में 3 को क्यूमुलेट कर रहे हैं, और यहाँ कुछ क्यूमुलेट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर इसके आगे कोई वैल्यू था ही नहीं। 2 के आगे कोई वैल्यू होगा तब ना उस वैल्यू को 2 के साथ क्यूमुलेट करेंगे। तो 3 के साथ 2 को क्यूमुलेट कर दिया, फिर 2 प्लस 3 के साथ 1 को क्यूमुलेट कर दिया, इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। 2 प्लस 3 प्लस 1 के साथ 3 को क्यूमुलेट कर दिया, और 2 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 2, ठीक है। तो इसका 5 आ रहा है आंसर। इसका क्यूमुलेटिव वैल्यू आ रहा है 6, इसका क्यूमुलेटिव वैल्यू आ रहा है 3 3 6 7 8 और 1 9, और इसका क्यूमुलेटिव वैल्यू आ रहा है 3 3 6 7 8 9 10 11 आ रहा है, ठीक है। और ये टोटल करोगे जब एफ का, तो भी हम लोग का 11 ही आएगा। क्यों, क्योंकि नॉर्मल सा बात है, देखो ये सबका टोटल ही तो हुआ एंड में आके, बस स्टेप वाइज हुआ, ठीक है, हर एक जगह पे स्टेप वाइज हुआ। तो ये हम लोग का हो गया। अब इससे हम लोग मीडियन जो है हम लोग का 8 होगा, ये क्या निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं। कैसे करके निकालेंगे, देखो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे मीडियन, टोटल है हम लोग का 11, ठीक है, 11। और एन, हाँ हम लोग को यहाँ पर भी एन ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। एन देखो, एन हम लोग का कितना है, एन है हम लोग का, एन मतलब टोटल ऑफ नंबर, तो टोटल नंबर्स कितना है, 11 है, जो कि एक ऑड है, ऑड वैल्यू है, ठीक है। तो
ऑड वैल्यू हो गया, तो ऑड वैल्यू होने से हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एवरेज ऑड हुआ तो हम लोग तो आसानी से निकाल सकते हैं। अच्छा मतलब इसको कैसे निकालेंगे, इसका हम लोग का हो गया 4 जो है 2 है, ठीक है। 7 जो है मतलब इसमें 7 इंक्लूड होने के बाद 5 आया, ये 6 आया, 9 आया, 11 आया, ऑड 11 है, तो n+1/2 ऐसे होना चाहिए। वही फॉर्मूले से होगा ये वाला, n+1 डिवाइडेड बाई 2th टर्म, ये फॉर्मूले से होगा जो फॉर्मूला हम वहां पर बता रहे थे ना। लेकिन उसमें तो बिना फॉर्मूले के ही हो जाता है, बट इसमें लगाना पड़ेगा। तो 11+1/2th टर्म, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 12/2, इतना नंबर टर्म, तो ये आ गया 6th टर्म, ठीक है। तो 6th टर्म, तो देखो 4 का ये जो 2 है फ्रीक्वेंसी, मतलब मेरा जो 4 का वैल्यू खत्म हो रहा है वो सेकेंड टर्म में खत्म हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद जब 7 3 टाइम्स ले रहा है तो मेरा 7 5th नंबर टर्म में खत्म हो रहा है, ये देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो मेरा 6th नंबर टर्म कौन सा है, तो मेरा 6th नंबर टर्म कौन सा आ जाएगा, 6th नंबर टर्म कौन सा आ जाएगा, ये देखो 8, ठीक है। तो ऐसे करके इसको निकाला जाता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 6 टर्म यानी कि 8, तो 8 हो गया हम लोग का मिडिल वैल्यू। तो इसीलिए हम फॉर्मूला तब बता रहे थे, बट थोड़ा सा सीक्वेंस मेरा इधर उधर हो गया, बताते बताते फिर बोला कि क्या करोगे अभी सीख के, तो जो भी हो। तो ये सीखना पड़ा, बिकॉज इसमें अगर निकालना है तो ऐसे सीखना। बाकी देखो मीडियन का ना ये वाला क्वेश्चन आता ही नहीं है, बहुत रेयर, कभी मैंने देखा नहीं। इवन तुम लोग देखोगे तो शायद जो है हम लोग किसी बुक वगैरह में भी देखोगे ना, किसी में भी देखो, तो मुझे तो उतना दिखता नहीं है। नॉर्मली इसका जो है ग्रुप फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन ही ज्यादा पूछता है, इस पे ज्यादा क्वेश्चन पूछता नहीं है। हाँ पूछने को ये पूछ सकता है, बट ये बहुत ही कम देखा है मैंने, ठीक है। फिर भी एक बार सीख लिया, देख लो कैसे करके होता है। अब हम लोग ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का सीखेंगे, जिसमें हम लोग फॉर्मूला सीखेंगे, जो फॉर्मूला याद भी रखना है और बहुत जरूरी भी है। उसी पे ज्यादा क्वेश्चन आएगा, मतलब मीडियन का, ठीक है। क्योंकि सिर्फ ऑब्जर्वेशन को देख के बताना तो आसान होता है ना, तो इसीलिए उस पे उतना क्वेश्चन तो आता नहीं। तो अब अगर हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूले से, इसका एक एग्जांपल से देखते हैं। मान लो हम लोग के पास क्लास है 10 to 19, 22, 29, 32, 39, 42, 49, और फ्रीक्वेंसी है 8, 3, 4, 5, ठीक है। अच्छा अब हम लोगों को बोला है कि मीडियन कैलकुलेट करो, तो हम लोग कैसे करके कैलकुलेट करेंगे, तो देखो यहाँ पर हम लोग को एक फॉर्मूला सीखना पड़ेगा। फॉर्मूला कितना लिखे, तो पहले कर लेते हैं, पहले CF निकालना है, ठीक है। तो मीडियन में हमेशा जब भी फ्रीक्वेंसी रहेगा CF निकालो। तो पहला 8, इसमें तो कुछ क्यूमुलेट नहीं करना, 8 में 3, अब अलग अलग नहीं भी लिखने से होगा, डायरेक्ट लिख दो। 8+3 11, 11+4 15, 15+5 ये हो गया 20, ठीक है। यही मेरा टोटल ऑफ एफ है। देख लो एफ का टोटल करके, एक ही बात है ना, अभी तो दिखाया अलग अलग करके कि ये टोटल ही हो रहा है, तो समेशन एफ भी मेरा कितना आ जाएगा, 20 आ गया, ठीक है। अच्छा अब हम लोग सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा पता है, देखो हम लोग पहले कंसेप्ट समझते हैं, फिर फॉर्मूले को देखेंगे। तो हम लोग का जो मिडिल वैल्यू है वो किसी ना किसी क्लास में बिलोंग करेगा, ठीक है। हम लोग का जो मिडिल वैल्यू है वो किसी ना किसी क्लास में बिलोंग करेगा, या तो वो 10 to 19 के अंदर होगा, या 20 से 29 के बीच का होगा, या 30 से 39, या 40 से 49। अच्छा सबसे पहला बात है कि इस क्लास इंटरवल को हमें ओवरलैपिंग कर लेना है, क्योंकि नॉन ओवरलैपिंग से कोई भी क्वेश्चन हमें सॉल्व नहीं करना, ओवरलैपिंग कर लेना। तो ओवरलैपिंग करने से कितना हो जाएगा, तो मैंने तो जगह कम रख दिए हैं, तो एक काम करते हैं हम यहाँ पर क्लास को फिर से लिख देते हैं और उसको ओवरलैपिंग बना लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या करना है, 0.5 को ऐड और लेस करना है, सिखाया था लास्ट क्लास D/2, ठीक है। ये लगातार मैंने 3 4 क्लास ये बात बता दिया, तो और हम नहीं बता रहे, सीधा यहाँ पर तुम लोग को करके दिखा दे रहे, ठीक है। और यहाँ पर भी D जो है हम लोग का 1/2 ही आ रहा है, 1/2 आ रहा है कि नहीं वो चेक कर लेना चाहिए। बाकी सारे क्वेश्चन में 1/2 आता है। D कैसे निकालते हैं, कोई भी क्लास का लोअर क्लास लिमिट लेते हैं, ठीक है। कोई भी क्लास का, जैसे ये ले लिया, जस्ट उसके प्रिसीडिंग वाले क्लास का अपर क्लास लिमिट, तो ये 1 और D/2 होता है। और हमें LCL में -D/2 करना होता है, और UCL में मतलब अपर क्लास लिमिट में +D/2 करना होता है। तो D/2 नॉर्मली
9.5 भी आता है, कोई भी क्वेश्चन देख सकते हैं हम लोग। तो ये 9.5 आ गया, फिर ये 19.5 भी आ जाएगा, फिर ये 29.5 आ जाएगा, ये 39.5। ठीक है। अच्छा, अब इसका मतलब हम लोगों का कंसेप्ट क्या है कि हम लोग को मिडिल वैल्यू ढूंढना है। तो मिडिल वैल्यू तो हम लोग को कहां से कहां तक का ढूंढना है, 9.5 से लेके 49.5 के बीच में कोई हम लोग का एक मिडिल वैल्यू होगा, वो हम लोग को ढूंढना पड़ेगा। तो अब हम लोग को इसके लिए ये फाइंड आउट करना चाहिए कि मेरा मीडियन क्लास कौन सा हो सकता है, मतलब कौन सा ऐसा क्लास इंटरवल है जो मुझे मिडिल वाला वैल्यू देगा। ठीक है, जो मुझे मिडिल वाला वैल्यू देगा। तो सबसे पहले मुझे निकालना पड़ेगा, स्टेप 1 में हम लोग निकालेंगे मीडियन क्लास। फाइंड आउट करना होता है, फाइंड आउट करना होता है मीडियन क्लास। तो इसके लिए क्या करेंगे, मीडियन क्लास कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, n/2 करेंगे। अब n/2 भी लिख सकते हो, समेशन f/2 भी लिख सकते हो, एक ही बात है। ये समेशन f को ही यहाँ पर n बोला जाता है। देखो फॉर्मूले को ना अलग अलग मतलब अलग अलग चीजों से डिनोट करते हैं, किसी को कुछ हैबिट रहता है, किसी को कुछ। तो मेरा नॉर्मली जो लिख लिख के आदत है वही लिख रहे हैं। अगर तुम लोगों ने ये चीज पहले कभी पढ़ा हुआ है तो वहां पर अगर तुम लोग स्मॉल एन यूज करते हो या कैप जो है कैपिटल एफ यूज करते हो तो कर सकते हो। देखो फॉर्मूला जैसा याद है दिमाग में उसको ही याद रखो, मेरा वाला नया करके याद नहीं करना, मतलब कोई नया चीज तो है नहीं। अब हो सकता है कोई एन लिखता है, कोई एफ लिखता है, ठीक है। तो जो याद है उसी को रखो, नया याद करने का जरूरत नहीं। और याद नहीं है तो हम जो बता रहे वो करो, ताकि क्लास में रिलेट करने में आसानी होगा। तो ये देखो 20/2 यानी ये मेरा हो गया 10। ठीक है। तो इसका मतलब मेरा जो मिडिल वैल्यू है, क्योंकि एन मुझे क्या बता रहा है, टोटल ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो मेरा मिडिल ऑब्जर्वेशंस कौन सा हो गया, टोटल ऑफ ऑब्जर्वेशंस को डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, तो मेरा मिडिल ऑब्जर्वेशंस कौन सा हो गया, 10। ठीक है। 10। तो 10 मेरा कौन से क्लास में बिलोंग कर रहा है, 10 मेरा कौन से क्लास में बिलोंग करेगा। सेकेंड क्लास। हाँ 20 to तो 29। हाँ तो 20 to 29 में, 20 to 29, हाँ 20 to 29 में बिलोंग करेगा, क्योंकि ये 10 मुझे कहाँ ढूंढना है, ये देखो क्यूमुलेट फ्रीक्वेंसी में ढूंढना है। देखो ये ये 10 का वैल्यू ढूंढना का है, मतलब यहाँ पर अगर ढूंढ रहे हो तो गलत हो जाएगा। अगर सोचोगे कि 9.5 से 19.5 के बीच में 10 आएगा, अगर ऐसा कोई सोच रहे हो तो हम लोग को इसके हिसाब से नहीं देखना है, हम लोग को देखना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, क्योंकि हम लोगों ने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को डिवाइडेड बाई 2 किया है 10। तो ये 8 है, ये 11 है। ठीक है, ये 8 का मतलब क्या हुआ पता है, यहाँ पर ऑब्जर्वेशंस अप टू 8 तक है। ठीक है, मतलब क्वांटिटी में 8 तक है, फिर उसमें और 3, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 ऑब्जर्वेशन, फिर आगे और 3 ऑब्जर्वेशन, तो 11 हो गया। तो 10th नंबर ऑब्जर्वेशन अगर मुझे ढूंढना है तो ये पूरा मिला के ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पूरा मिला के ढूंढना है, मतलब 11। तो 11 जो है वो कौन से वाली क्लास में बिलोंग कर रहा है, मेरा 20 to 29, लेकिन इसको मैंने यहाँ पर लिख रखा है, ये 20 to 29 बोल सकते हैं, बट हमें यूज करना है फॉर्मूले में क्या, 19.5 से 29.5। ठीक है, ये हम लोग का हो जाएगा मीडियन क्लास, मतलब इस क्लास के अंदर ही हम लोग का मिडिल वैल्यू आएगा। ठीक है। अच्छा, अब फॉर्मूला इसमें क्या लगता है, फॉर्मूला इसमें जो लगेगा, देखो हम लोग को क्या क्या याद करना पड़ेगा। मीडियन इक्वल टू फॉर्मूला हम लोग का हो जाएगा L1 प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू C। ठीक है। अच्छा, अब L1 का मतलब क्या है, L1 का मतलब होता है लोअर क्लास बाउंड्री, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास। तो देखो सबसे पहले मीडियन क्लास ढूंढना कितना जरूरी है, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन को हम लोग करना चाहे तो इस क्वेश्चन में मीडियन क्लास का लोअर क्लास बाउंड्री कौन सा है, बोलो। ये फॉर्मूला लिखा है इसके नीचे की तरफ। इस क्वेश्चन में लोअर क्लास बाउंड्री कौन सा है, मीडियन क्लास का मीडियन क्लास कितना है। 19.5। ये देखो, और एन कितना है, टोटल ऑफ एन, एन का मतलब हो जाएगा टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, वो तो हमें पता ही है कितना है, 20। 20/2।
सी एफ का मतलब हो जाएगा cumulative frequency of the class, cumulative frequency of the class preceding the median class। ठीक है, तो मीडियन क्लास के जस्ट प्रिसीडिंग, ठीक है, जस्ट लिख लो, जस्ट प्रिसीडिंग मीडियन क्लास के जस्ट प्रिसीडिंग क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेना है। तो मीडियन क्लास कौन सा है? ये वाला, ठीक है। इसके जस्ट प्रिसीडिंग वाले क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो कितना होगा? 8, ठीक है, ये वाला 8। तो सी एफ हम लोग का हो जाएगा 8। और एफ का मतलब हो जाता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास जो है उसका फ्रीक्वेंसी कितना है? मीडियन क्लास कौन सा है? 19.5 से 29.5। इसका फ्रीक्वेंसी कौन सा? 3। और सी का मतलब, इसको बहुत जन आई भी लिखते हैं, ठीक है। सी का मतलब हो जाएगा क्लास लेंथ ऑफ मीडियन क्लास। क्लास लेंथ का मतलब होता है क्लास बाउंड्रीज का डिफरेंस, ठीक है। तो अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री, तो इस केस में अपर क्लास और लोअर क्लास बाउंड्री का डिफरेंस 29.5 माइनस 19.5, 10। तो अगर कोई ये 20 और 29 लेके कर दोगे तो उसमें 9 आके आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 10 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10। 2 2 18 माइनस 2 बाई 3 इंटू 10, 2/3 इंटू 10। ये आ गया 6.66667 कर देते प्लस 19.5, 26.17। तो ऐसे करके हम लोग का जब ग्रुप फ्रीक्वेंसी रहेगा तो हमें ऐसे करके करना है। सबसे पहले निकालना है कि मीडियन क्लास क्या होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले मीडियन क्लास निकालेंगे, फिर हम लोग बाकी सारा चीज तभी निकाल सकते हैं क्योंकि मुझे लोअर क्लास बाउंड्री भी किसका निकालना है? मीडियन क्लास का। मुझे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, अगेन मीडियन क्लास, क्लास लेंथ ऑफ मीडियन क्लास, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास जब तक पता नहीं होगा बाकी चीज हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, ये सबको याद करना पड़ेगा तुम लोग को, ये फॉर्मूले को, ठीक है। ये करते करते हैबिट हो जाएगा, ठीक है। क्लास में प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा बहुत घर पे करना पड़ेगा तो जरूर याद हो जाएगी। अब इसका भी कंसेप्ट हम समझा देते हैं। क्या ये कंसेप्ट के साथ नहीं कर सकते थे हम लोग? मतलब फॉर्मूला याद रखना जरूरी क्यों है? क्योंकि देखो कंसेप्ट में अगर करोगे तो कितना टाइम लगेगा, देखो समझाते हैं। देखो ये जस्ट समझने के लिए, ठीक है, फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, और कुछ नहीं। ऐसे करके एग्जाम में नहीं कर सकते हो ये सब, ड्रॉ ड्रॉ करके समय थोड़ी मिलेगा, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी देखो 8345, ठीक है। यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी लिखेंगे 8, और क्यूमुलेटिव वाला लिखेंगे 3 है मतलब 11। तो देखो 8 मतलब हम यहाँ पर 8 लिखते हैं ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस बॉक्स के अंदर 8 फ्रीक्वेंसी है, इस बॉक्स के अंदर 3 फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो टोटल 11 हो गया। यहाँ तक आते आते, इस बॉक्स तक आते आते टोटल 11 फ्रीक्वेंसी हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कितना फ्रीक्वेंसी है। 4 फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 2 3 4। तो इस बॉक्स तक आते आते हम लोग के पास टोटल कितना फ्रीक्वेंसी बन गया? 15 फ्रीक्वेंसी बन गया, ठीक है। और आगे देखो कितना फ्रीक्वेंसी है? 5। तो इसको भी हम कोई अलग कलर से लिख देते हैं 5। कौन सा कलर पे क्या नहीं है, चलो ग्रीन ही लिख देते हैं।
1 2 3 4 5, तो ये बॉक्स कंप्लीट होते होते हम लोग के पास टोटल फ्रीक्वेंसी हो गया 20, ठीक है। तो इस बॉक्स का टोटल फ्रीक्वेंसी 8, ठीक है, मतलब ये यहाँ तक का टोटल फ्रीक्वेंसी, फिर ये 11 मतलब ये टोटल, ठीक है, 15 मतलब ये टोटल, और 20 मतलब हम लोग का ये टोटल फ्रीक्वेंसी हो गया, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर हम लोग का ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये बॉक्स का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, एंडिंग पॉइंट क्या है, तो इस बॉक्स का स्टार्टिंग पॉइंट है 9.5 और एंडिंग पॉइंट है 19.5, तो हम यहाँ पर लिख लें 9.5 और ये खत्म हो रहा है 19.5, ठीक है। और हम लोग क्योंकि उसको ओवरलैपिंग कर दिए, तो अगेन 19.5 से स्टार्ट और खत्म हो रहा है 29.5 पे, फिर 29.5 पे स्टार्ट हो रहा है, खत्म हो जाएगा 39.5 पे, और 39.5 पे स्टार्ट हो रहा है, खत्म हो जाएगा 49.5 पे, ठीक है। इस तरीके से हम लोग का ये खत्म हो रहा है फ्रीक्वेंसी। अच्छा, अब हम लोग को ये फाइंड आउट करना है कि हम लोग का मिडिल वैल्यू क्या होगा, तो हम लोग यहाँ पर आराम से ऑब्जर्वेशन के थ्रू से बोल सकते हैं मिडिल वैल्यू क्या होगा। कैसे बताओगे, ये जो डंडा लगा रखा है मैंने ऐसे लाइन लाइन लंबा, तो अब उसको देख के बोलो कि तुम लोग कौन सी जगह पे मिडिल वैल्यू दिख रहा है, मतलब मिडिल वाला जस्ट ऑब्जर्व करके बोलो कि ये कलर वाला डंडा मिडिल वैल्यू, क्योंकि इसके आगे और पीछे इक्वल नंबर ऑफ जो है लाइन लगा हुआ है, बोल कौन सा मिडिल वैल्यू है। तो इधर 8 है, 9 है, और इधर काउंट करके तुम लोग भी बताओ कौन सा मिडिल वैल्यू, हम उसको पॉइंट आउट कर देते हैं। कौन से बॉक्स में मिडिल वैल्यू है, इस बॉक्स में है, इस बॉक्स में है, इस बॉक्स में है, इस बॉक्स में है, और कौन कितना नंबर वाला लाइन जो है वो मेरा मिडिल लाइन है। सेकंड वाला बॉक्स। सेकंड वाले बॉक्स में रेड कलर का 3 लाइन लगा हुआ है, इसमें से कौन सा वाला मिडिल है, ये वाला है ना। सेकंड, हाँ। तो ये वैल्यू मेरा हो गया मिडिल वैल्यू, लेकिन एग्जाम में थोड़ी ना हम लोग इतना कर पाएंगे, बट ये समझने के लिए बोल रहा है कि फॉर्मूला कैसे बना है। तो ये वैल्यू है मेरा मिडिल वैल्यू, क्यों, क्योंकि देखो यहां से काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इधर से काउंट करो 1 10 नहीं 9 होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया लग रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10 ही हो रहा है इधर, और इधर 8 और एक 9 हो रहा है। एवरेज आ रहा है 8 3 4 5, 8 3 4 और 5, आप ठीक ही लिखा है। चार और ये 5, 5 और 4 तो पहले ही 9 हो जा रहा है, मतलब दो में टाई हो रहा है, तो सिर्फ ये वाला नहीं हो रहा है ना, दोनों आ जा रहा है ना। इधर देखो कितना सारा है 9, और इधर ये ऑलरेडी 9 हो रहा है। अच्छा, इसके हिसाब से अगर हम लोग देखें, इस बॉक्स में आएगा। क्योंकि हम लोग का ये बाउंड्री जो है ये मिडिल वैल्यू ला रहा है, तो 8 और 11, हाँ ठीक है, यही वाला होगा हम लोग का मिडिल वैल्यू। तो फिर यहाँ पर देखो, जब हम लोग का 19.5 से 29.5 का जो चेंजेस है, जब हम लोग का 9.5 से 19.5 आते हैं, फिर 19.5 से जब हम लोग 29.5 तक जा रहे हैं, तो चेंजेस कितने का है, चेंजेस है +10 का, और इस चेंज के अंदर कितने सारे ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन है 3, ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 3, तो पर ऑब्जर्वेशन चेंजेस कितना, पर ऑब्जर्वेशन में चेंजेस कितना है, मतलब एक्चुअली हम लोग को अपना जो ये 10 है ना, ये 10 फाइंड आउट करने के बाद ये जो मैंने निकाला, ये जो मिडिल वाला वैल्यू आ रहा है ना, ये अकॉर्डिंग टू मीडियन क्लास ही आता है, ठीक है, ये ऐसे काउंट करके नहीं आएगा। तो मैंने थोड़ा सा स्टार्टिंग में ये वाला पॉइंट जो हम ढूंढ रहे थे वैसे करके नहीं ढूंढना है, हम लोग को n/2 निकाल लेना है, जो कि 19.5 से 29.5 आ रहा है, तो 19.5 से 29.5 यहीं पर मुझे मेरा मिडिल वैल्यू मिलेगा, ठीक है, ये मेरा
मीडियन क्लास होगा। तो हम लोग अगर ड्रॉ करके भी निकाले तो मुझे मीडियन क्लास ढूंढ लेना है, और मीडियन क्लास के अंदर मिडिल वैल्यू कौन सा है, ये रेड वाला जो मिडिल वाला डंडा है, ठीक है। तो अब यहाँ 19.5 से जब हम लोग 29.5 तक जा रहे हैं, तो ये जो चेंजेस है, इस चेंजेस के अंदर हम लोग का कितना वैल्यू चेंज हुआ है, 10, ठीक है। तो फिर इसमें 3 ऑब्जर्वेशन है, तो पर ऑब्जर्वेशन में चेंजेस कितना है, 10/3 करने से पता चल जाएगा। तो ये 3.33 और यहाँ पर बार लग जाएगा, ठीक है। तो अब देखो एक एक ऑब्जर्वेशन में चेंजेस होगा 3.33 करके। तो पहला वैल्यू है 19.5, इसमें अगर हम लोग 3.33 लगाएंगे तो मेरा पहला वाला रेड कलर का जो लाइन है उसका वैल्यू निकल के आएगा। तो कितना हो जाएगा, 19.5 प्लस 3.33, तो ये आ जाएगा 22.83। तो पहला ये जो लाल वाला लाइन है उसका वैल्यू है 22.83। अब 22.83 से मतलब ये पहले लाइन से जो दूसरा वाला लाइन जो मेरा मिडिल वैल्यू है वहां तक जाने के लिए अगेन चेंजेस करना पड़ेगा 3.33 का, क्योंकि पर वैल्यू में चेंजेस इतना है। तो 3.33, तो देखो आंसर आ गया 26.16, ठीक है। तो जो मेरा मिडिल वैल्यू है उसका आंसर आया 26.16। तो यहाँ पर भी वही आया था, बट मैंने यहाँ 6 लिखा नहीं है, ठीक है। तुम लोग चाहो तो लिख सकते हो, ये शायद 6 आया था, ये 7 आया आया होगा, ठीक है। 26.17, वो शायद लिखते वक्त पेन जो है वो वहां पर नहीं गया होगा, देखो ये कभी कभी हो जाता है। हाँ 26.17, ठीक है। ये देखो 26.16 आ रहा है, अप्रोक्सीमेशन है, 17 भी लिख सकते हैं। तो ये मेरा ये जो है ये मेरा ये रेड कलर वाले जो लाइन है इसका वैल्यू हो गया 26.16, और क्योंकि ये मेरा मिडिल वैल्यू है तो मेरा मिडिल वैल्यू का आंसर हो गया 26.16। तो ये कंसेप्ट है, बट ऐसे करके क्योंकि हम लोग ड्रॉ करके नहीं कर सकते, इसमें काफी टाइम लगेगा कि अगर बहुत सारा ऑब्जर्वेशन हुआ, तो इसीलिए हम लोग को फॉर्मूला दिया गया, ठीक है। तो ये चीज हम एक बार फिर से बता देते, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया बताते वक्त। देखो हम लोगों ने पहले बॉक्स बनाया कि पहले वाले बॉक्स में 8 ऑब्जर्वेशन है, दूसरे वाले में 3, तो सेकेंड बॉक्स तक 11 ऑब्जर्वेशन हो गया, थर्ड बॉक्स तक 15 ऑब्जर्वेशन, फोर्थ बॉक्स तक 20 ऑब्जर्वेशन हो गया, ठीक है। अब हम लोग को निकालना है कि ये सारे बॉक्स में से कौन सा बॉक्स मुझे मिडिल वैल्यू देगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, हमेशा मीडियन क्लास ढूंढना है, जो कि मेरा 19.5 से 29.5 आ रहा है। तो इसी के अंदर मेरा मिडिल वैल्यू, तो इसके अंदर तो 3 मेरा जो है वैल्यूज है, ठीक है, 3 वैल्यूज है। तो 3 वैल्यू में मिडिल कौन सा होगा, जो मिडिल ये वाला है, ठीक है, क्योंकि ऑड है तो मिडिल वाला ये वाला वैल्यू मेरा जो है मिडिल वैल्यू देगा, ठीक है। अब यहाँ पर 19.5 से 29.5 का जो गैप है वो हो गया मेरा 10, और इस गैप के अंदर 3 ऑब्जर्वेशन है, तो हर एक ऑब्जर्वेशन के बीच में कितना सारा गैप है, 3.33। तो पहला ऑब्जर्वेशन अगर स्टार्ट हो रहा है 19.5 से, तो दूसरा उसमें 3.33 ऐड करोगे तो आएगा, तीसरा उसमें अगेन 3.33 ऐड करोगे तो आएगा, फिर उसमें 3.33 ऐड करोगे तो ये वाला भी आ जाएगा। तो हमें मिडिल वाला चाहिए था, तो 26.16। बाकी ठीक है, इसका तो हमें वैसे भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग को फॉर्मूले से ही फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। बिल्कुल ये फॉर्मूला याद करना ही पड़ेगा, अगर ये फॉर्मूला याद नहीं करोगे तो हम लोग क्वेश्चन नहीं करके आ सकेंगे। अच्छा, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियन। अगेन प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है। देखो प्रॉपर्टीज में हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद कुछ क्वेश्चन से बता लेंगे। ये देखो प्रॉपर्टीज में यहाँ पर ये वाला, ठीक है, तो ये हम अपने हिसाब से लिख के दे रहे हैं। इफ y इक्वल a प्लस बी एक्स, देन मीडियन ऑफ y a प्लस बी इंटू मीडियन ऑफ x, मीडियन ऑफ x, ठीक है। मतलब ये वाला स्केल चेंज और ओरिजिन चेंज वाला ही जैसा है, ठीक है। तो ये देखो y इक्वल टू a प्लस बी एक्स है, तो फिर अगर हमें मीडियन ऑफ y निकालना है, y का मिडिल वैल्यू निकालना है, ये क्या है, ये हम लोग का स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है या लीनियर इक्वेशन है। तो अगर a और x और y आपस में ऐसे रिलेटेड है, तो y का मिडिल वैल्यू कैसे निकलेगा, a प्लस बी इंटू मीडियन ऑफ
एक्स करके आ जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर एक्स का मीडियन वैल्यू पुट करेंगे तो वाई का मीडियन वैल्यू निकल जाएगा। जस्ट इस क्वेश्चन के तरह देखो, ये वाला भी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने सेट बी का जो लास्ट क्वेश्चन किया, यहाँ पर देखो ये वाला। ठीक है, यहाँ पर हमें एवरेज ऑफ यू दिया था, एवरेज ऑफ भी कैसे निकाला, उसमें पुट करके निकाल दिया, वैसा ही। ठीक है, फिर सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं, चेंज ऑफ origin and scale both affect मीडियन। ठीक है, दोनों ही मीडियन को इम्पैक्ट करेगा। जैसे मीन के लिए था, स्केल चेंज करो या ओरिजिन चेंज करो, मेरा जितना से ओरिजिन और स्केल चेंज होगा उतने से ही मेरा अरिथमेटिक मीन का वैल्यू चेंज हो रहा था। कौन सा वाला पॉइंट देखो, कितना सारा यहाँ पर हम लोगों ने एग्जाम्पल के साथ सीखा था, हम दिखा देते कौन सा पॉइंट का बात कर रही है। यहाँ +2 किया तो मेरा अरिथमेटिक मीन का आंसर भी +2 से चेंज हुआ, -5 किया तो -5 से चेंज हुआ, 2x किया तो 2 से इंटू 2 होके चेंज हुआ, डिवाइड 2 होके चेंज हुआ, जब प्लस और इंटू किया तो उस तरीके से चेंज हुआ, जितना प्लस और इंटू किया उतने से चेंज हुआ। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं कि ओरिजिन चेंज और स्केल चेंज। ओरिजिन का मतलब प्लस माइनस, स्केल चेंज का मतलब था इंटू डिवाइड। तो मैंने बोला था कि एक ही एग्जांपल से दिखाएंगे, बाकी सबका दिखाने से तो यही दिखाने में टाइम चला जाएगा। तो ओरिजिन चेंज और स्केल चेंज का मतलब ये होता है, तो जैसे मीन ओरिजिन चेंज करो या स्केल चेंज करो, सभी से इम्पैक्ट का मतलब कि ओरिजिनल आंसर भी उतने उतने से ही चेंज होगा, उस चीज को बोलते हैं इम्पैक्ट आना। ठीक है, तो ओरिजिन और स्केल दोनों से ही इम्पैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया दो, इसका जो है दो प्रॉपर्टीज था, दोनों प्रॉपर्टी हम लोगों ने किया। ठीक है, अच्छा अब एक यहाँ पर क्वेश्चन है, वो करके देखते हैं। मैम फर्स्ट प्रॉपर्टी का एक एग्जांपल से बताएंगे? हाँ वही दे रही हूँ। मान लो ऐसे दिया हुआ है, गिवन 2x - 5y 10 if median of x equal 16, मीडियन ऑफ y कितना। तो इसको सबसे पहले ये देखो, हम लोग को एक लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, बट इसको हम लोग को अरेंज कर लेना चाहिए अपनी सुविधा के लिए, नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। तो हम लोग को y = a + bx फॉर्मेट में इसको लेके आना चाहिए। तो y इधर रखेंगे, बाकी सब डेटा इधर ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो y इक्वल क्या हो जाएगा, 10 - 2x डिवाइडेड बाई -5। तो इसको क्या लिखेंगे, y = 10/-5, और ये इधर कितना लिखेंगे, -2 - 5 इंटू एक्स, ऐसे लिख सकते हैं, -2 - 5 इंटू एक्स। तो ये हो गया -2 प्लस ये माइनस माइनस कट के 2/5x। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, y = a + bx फॉर्मेट में लिखना चाहिए। तो ये हो गया मेरा a और ये हो गया b और यहाँ पर आ गया x। ठीक है, अब हम लोग को बोला था कि मीडियन, अगर मीडियन ऑफ y निकालने बोले, जो कि इस क्वेश्चन में बोला है, तो मुझे a + b इंटू मीडियन ऑफ x कर देना चाहिए। a मतलब -2 प्लस b यानी 2/5 इंटू मीडियन ऑफ x कर देना चाहिए। तो x का मिडिल वैल्यू कितना है, क्वेश्चन में गिवन है 16। तो ये क्या निकल जाएगा, मीडियन ऑफ y निकल जाएगा, मीडियन ऑफ y। तो यहाँ पर हो गया -2 प्लस 32/5। तो ये कैलकुलेट करने से जितना आएगा -2, 4.4। तो इस तरीके से हो जाएगा। लेकिन सबसे पहला बात है कि हमें अरेंज करना पड़ेगा y = a + bx फॉर्मेट में। तो देखो, मैंने तो यहाँ पर काफी सारे स्टेप से किया है, जो कि मुझे लगता है ये और ये स्टेप नेसेसरी नहीं है। डायरेक्टली इसको तुम लोग लिख सकते हो आराम से, ये 10/-5 यानी -2 हो जाएगा। ठीक है, मतलब इस स्टेप के बाद हम लोग डायरेक्ट ये स्टेप लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस होना चाहिए। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर ऐसे करके ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा तो ऐसे कर सकते हो। मतलब हम ये बोल रहे हैं कि ये उतना भी मुश्किल नहीं है। देखो, हम लोग ये 10, इसका मतलब क्या है, 10 डिवाइडेड बाई -5 -2x डिवाइडेड बाई -5। तो 10 डिवाइडेड बाई -5 कितना होता है, -2 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर y = a + bx होता है, हम प्लस लिखेंगे, b मतलब -2/-5, तो 2/5 हो गया, और यहाँ पर x लिख दो। ठीक है, तो इतना कुछ स्टेप वाइज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा।
बाकी देखो प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, तब जाके प्लस माइनस सही होगा। अगर प्लस माइनस गलत हो गया, कुछ उल्टा ही आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशंस तो कुछ ना कुछ होगा ही, वो तो हो ही जाएगा। देखो कुछ डेटा लिखोगे तो कैलकुलेट करके कुछ तो मिलेगा, लेकिन सही नहीं मिलेगा ना अगर ये वाला अरेंज नहीं कर पाते हैं सही तरीके से। तो मीडियन, y का जो मीडियन, एम ई मतलब मीडियन होता है, y का मीडियन वैल्यू हो गया 4.44। ठीक है, तो अगर हम लोगों को एक्स का मीडियन वैल्यू दिया हुआ है जो कि प्रॉपर्टी बोला है, तो हम लोग y का मीडियन वैल्यू इस तरीके से निकाल सकते हैं, अगर मेरा y और x का एक लीनियर इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन है तो। एक और प्रॉपर्टी है इसमें, ये तो बता दिया एग्जाम्पल वाला एग्जाम्पल दिया। ठीक है, ये वाला प्रॉपर्टी बताऊंगा, टू वाला। मतलब यहाँ पर मेरा थर्ड आ जाएगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एक कर दिया। सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन is minimum when deviation are taken from median। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है, तो इसको भी समझाते एग्जाम्पल के साथ। देखो इसमें बोला है सम निकालना है एब्सोल्यूट डेविएशन। तो डेविएशन देखो उस अरिथमेटिक मीन वाले टॉपिक में भी बोला कि डेविएशन का मतलब गैप होता है, डिफरेंस। अब किस चीज का डिफरेंस निकालना है, बोल रहा है डिफरेंस इस पर एब्सोल्यूट होना चाहिए। एब्सोल्यूट का मतलब बताते हैं क्या होता है। एब्सोल्यूट डेविएशन निकालना है, बोल रहा है कि ये डेविएशन का आंसर मिनिमम आता है जब ये डेविएशन हम लोग निकालते हैं उसके मीडियन से। ठीक है, किसी भी ऑब्जर्वेशन का बात हो रहा है। ठीक है, हम एक एग्जांपल लेते हैं तो समझ जाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं यहाँ पर ऑब्जर्वेशन में 2, 6, 8, 10 और 14। ठीक है, अच्छा अब मुझे क्या निकालना है, डेविएशन निकालना है ऑब्जर्वेशन का उसके मीडियन के साथ। जैसे उसमें हम लोगों ने निकाला था ऑब्जर्वेशन का उसके अरिथमेटिक मीन के साथ, निकालने के बाद अगर हम लोग उसका ऐड करते हैं तो हम लोग का सबसे हर समय वैल्यू 0 आएगा, वो जो प्रॉपर्टी था। इसमें बोल रहा है कि वैल्यू मिनिमम आएगा। अब मिनिमम किस रेस्पेक्ट में बोल रहा है समझो। तो मुझे x माइनस मीडियन निकालना है डेविएशन, लेकिन मुझे एब्सोल्यूट डेविएशन, एब्सोल्यूट का मतलब है कि मुझे आंसर नेगेटिव में नहीं चाहिए, मुझे आंसर पॉजिटिव में चाहिए। तो हम ऐसा क्या यूज करें ताकि मेरा आंसर नेगेटिव होने से भी पॉजिटिव ही आएगा। लास्ट मतलब कल हम लोग ये वाला चीज पढ़ रहे थे, ऐसा क्या होता है मैथ्स में जो यूज करने पे, जो साइन यूज करने पे प्लस डेटा तो प्लस रहेगा ही, माइनस भी प्लस, मॉड। ठीक है, तो एब्सोल्यूट डेविएशन का मतलब यहाँ पर हम लोग मॉड लगा के डेविएशन निकालेंगे, इस चीज को ही बोला जाता है एब्सोल्यूट डेविएशन। अच्छा एक्स तो मुझे पता है, एक्स मुझे पता है, मीडियन कौन सा होगा, मीडियन वैल्यू तो यहाँ मैंने अरेंज करके ही दिया है ताकि हम लोग आसानी से एक। ठीक है, ये हो गया मेरा मीडियन वैल्यू। तो मुझे हर एक ऑब्जर्वेशन को 8 से माइनस करना। तो बोलो कितना आ जाएगा, 2 माइनस 8, 6 आएगा। ठीक है, -6 नहीं बोलना है हम लोग को क्योंकि मॉड्यूलस का यूज हो रहा है, तो सिंपल माइनस करते जाओ, प्लस माइनस देखना ही नहीं है हमें। 0, 2 और ये हो जाएगा 4। ठीक है, अब इसका सम करना है, जैसे वहां पर भी सम कर रहे थे तो वहां बोला था 0 आएगा, यहाँ बोल रहा है मीडियन से सबसे मिनिमम आएगा, बाकी सब में ज्यादा आएगा। तो इसका सम करो कितना आ रहा है, 6 + 2 8, 8 + 2 10, 10 + 4 14 हो गया। अब बोल रहा है कि मीडियन की जगह अगर किसी और से करोगे तो 14 से ज्यादा ही आएगा। मिनिमम आने का मतलब है सिर्फ मीडियन से ही मिनिमम वैल्यू देगा, बाकी सब केस में उससे ज्यादा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कितने से माइनस करें, तो अब कोई भी वैल्यू नहीं लेना है इस मैम 14 ऑब्जर्वेशन। -8 कितना है? हाँ बोलो। मैम 14 - 8 को 14 - 8 4 হবে না 6 হবে? 14 - 8 अच्छा 6 हो गया। ठीक है, 6 হ্যাঁ তাহলে টোটালটা কত হবে, 16। ये ठीक कर लो। बोलो ठीक है बोलो 6, हाँ ये 16 कर लो, 16 भाई ये गलत लिख दिया था।
अच्छा, अब अगर हम लोग माइनस कर रहे हैं मीडियन के अलावा कोई भी और वैल्यू ले लो, तो कोई भी और मतलब 1 2 3 4 कुछ भी नहीं, कोई भी और मतलब इसमें से कोई भी और, तो इसमें से 8 लिया था जो कि मीडियन था, बट इसमें से ऐसा कोई वैल्यू लो जो मीडियन नहीं है, कोई भी अपने मन से बोलो, 2 6 10 14 में से कुछ भी वैल्यू, 8 मत बोलो, 8 से तो ठीक है, तो 6 से करके देखते हैं। तो 2 माइनस 6, 6 माइनस 6, फिर 8 माइनस 6, फिर 10 माइनस 6, फिर 14 माइनस 6, देख लो कितना कितना आएगा, ये 4 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये हो गया कितना होगा ये 8 8 8 8, तो फिर टोटल कितना हो जाएगा, 16 से कम ही आएगा, सॉरी ज्यादा आएगा, मतलब 16 सबसे कम है, 16 से 18 ज्यादा है, 18 आ गया, ठीक है, फिर 18 आ जाएगा। तो यहाँ पर वही चीज बोला है कि सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन इज मिनिमम, तो ये क्या है, ये है एब्सोल्यूट डेविएशन, ये भी एब्सोल्यूट डेविएशन है, ये भी एब्सोल्यूट डेविएशन, ये उसका सम है, ये उसका सम है, बट बोल रहा है कि मिनिमम तब होगा जब मीडियन से लोगे, मतलब यहाँ पर 8 के अलावा बाकी कोई भी डेटा ले लो, सबका आंसर 16 से ज्यादा आएगा, इसका मतलब ये है, सिर्फ यही सबसे कम वैल्यू देगा जो मीडियन से माइनस करके एब्सोल्यूट डेविएशन आया हुआ है। तो 6 से किया, घर पे चाहो तो 2 10 14 से करके देख सकते हो, अपना मन है कि अगर करके देखोगे तो क्या आना चाहिए, हमेशा वैल्यू 16 से ज्यादा ही आए, ठीक है, कोई भी वैल्यू लेके देख सकते हो एक्सेप्ट 8। तो ये हो गया हम लोग का इसका मीडियन का ये वाला प्रॉपर्टी, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ क्वार्टाइल दिया हो, पार्टीशन वैल्यूज दिए हुए, ठीक है। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन था वो कर लेते हैं, फिर पार्टीशन वैल्यू देखेंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन था, देखते हैं, ये करना जरूरी है। हाँ, यहाँ पर हम लोग को बोला है मीडियन, ये जो है फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, ये फाइंड आउट करने के लिए बोला है, ठीक है, कर लेते हैं। और ये वाला क्वेश्चन अगर देखोगे, यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ ये वाला तो आसान है, देखो 7 स्टूडेंट्स है जिनको इस तरीके से मार्क्स मिला, मीडियन मार्क निकालने के लिए बोला था, ये यहीं पर बोल देते, ये कौन सा मुश्किल है, देखो यहाँ पर सबसे पहले इसको शॉर्टर टू ग्रेटर अरेंज कर लो, तो सबसे कम दिख रहा है 52, उसके बाद आ जाएगा 56, फिर आ गया 68, फिर 80, ओ सॉरी 68 के बाद 72 आएगा, 72 5 होगा 80 और 85, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा ये वाला मैम 65 65 होगा। अच्छा, मतलब ये ऑड आ रहा है कि इवन आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो ये दोनों का एवरेज होगा क्या। 7 स्टूडेंट है तो 7 odd ही वैल्यू है। 7 वैल्यूज है तो क्या नहीं लिखा भाई मैंने, 65 ओ 65, अच्छा ये बात ठीक है, ठीक है, तो 65 लिख दोगे तो आंसर हम लोग का 68 आ रहा है, ठीक है, ये वाला आ जाएगा। अच्छा, फिर यहाँ पर 8 वर्कर का दिया है, ये देखो यहाँ पर 8 वर्कर का दिया है, 8 वर्कर का ये वैल्यूज दिया हुआ है। अच्छा, अब हम लोग इसको अरेंज करेंगे, तो ये सबसे पहले ये अरेंज करके ही लिखा है इन्होंने, ये अरेंज करके ही लिख दिया है क्या, देन अरेंजिंग द वेजेस एज बिफोर, अच्छा नहीं अरेंज नहीं किया हुआ है, तो सबसे पहले 56, उसके बाद 82 दो बार है, 82 82, फिर 96 100 106 110 और 120, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, अच्छा, तो फिर ये दोनों का एवरेज होगा, क्योंकि मिडिल में ये दोनों वैल्यू आ रहा है, तो ये दोनों का एवरेज वही किया हुआ है, हम यहाँ से देख के लिख दे रहे, 196/2 करने से 98 होगा, ₹98 एवरेज पर होगा, ठीक है। फोर्टीन पॉइंट 1.3 का निकालने के लिए 14.1 सारा क्वेश्चन आगे जाना पड़ेगा देखने के लिए, छोड़ो हम लोग ये वाला कर लेते हैं, वो भी निकाल ही लोगे ना कोई वैल्यू रहेगा, निकाल लोगे, नीचे बहुत सारा क्वेश्चन है सेट सी में, उसमें हम प्रैक्टिस कर लेंगे, ये फिर आगे
पीछे जाना पड़ेगा 14.1.4 वाला कैलकुलेशन ढूंढने के लिए। ये वाला कर लेते हैं, मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए बोला इसमें से, तो देखो कैसे करके होगा। 14.1.7, तो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, तो ये ओवरलैपिंग ही दिया हुआ। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 40 to 50। फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 58?6 3। अच्छा 58, ये F3 दे देते हैं 6 और 3, क्योंकि ये 3rd नंबर पोजीशन में, मैंने F3 दे दिया, तुम लोग A भी कुछ भी दे लिख सकते हैं क्लास। ये F3 हम लोग को ढूंढना है, तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे जो सीखा है। ठीक है, देखो मुझे याद है, हम लिख रहे हैं, तुम लोग याद कर करके लिखो, याद हो जाएगा। n/2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू आई या फिर सी, जो लिखना है। तो सबसे पहले टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, तो यहाँ पर मीडियन मार्क बता दिया 23। टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या निकाले, अभी तो निकाल नहीं सकते क्योंकि मेरे पास समेशन ऑफ वेव करने लायक वैल्यूज है नहीं। ठीक है, जितना है उससे कर लेते। 5 + 6 11, 11 + 3 कितना हो गया 14, 14 + 8 कितना होता है 22। देख लो ऊपर है 22। ठीक है, अच्छा अब ये मीडियन में जो 23 बोल दिया है, तो 23 जो मेरा मिडिल वैल्यू है वो कौन से क्लास में बिलोंग कर रहा है, वही मेरा मीडियन क्लास होगा। 23 कहाँ पर बिलोंग कर रहा है, 23 कौन से क्लास में बिलोंग कर रहा है इसमें नहीं? हाँ 20 to 30। 20 से लेकर 30। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे L1 का मतलब तुम लोग अपने कॉपी में देखो, देखो CF भी निकालना पड़ेगा फॉर्मूले में पुट करने के लिए, तो निकाल लेते। 5 5 + 8 कितना हो जाएगा, 8 5 से 12 ना 12, 12 + F3, फिर 12 + 6 कितना हो जाएगा 18 + F 13 होगा। 13, 13 + F3, फिर 13 + 6, 19 + F3, 19 + 3, 22 + F3। ठीक है, अच्छा अब L1 का मतलब होता है लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास, तो मीडियन क्लास तो पता है, उसका लोअर क्लास बाउंड्री कौन सा है 20। 20। फिर n/2 करना है। ठीक है, तो n कितना है 22 + F3, 22 + F3 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा माइनस CF। ठीक है, CF का मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास जस्ट प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, मतलब कितना हो जाएगा 13। 30। अच्छा F का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, तो 13 फ्रीक्वेंसी ऑफ द, plus F3। नहीं फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास ओ सॉरी F3 होगा। F3। हाँ। और C का मतलब होता है क्लास लेंथ ऑफ द मीडियन क्लास, तो 20 और 30 का डिफरेंस 10 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग करेंगे कैलकुलेशन, तो 23 - 20 कर लेते हैं सबसे पहले। अच्छा अब ये है 22, इसका LCM कर लेंगे। F3 × 10, और यहाँ पर हो जाएगा 22 + F3 - 26 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया 3। 22 - 26 मतलब F3 - 4 डिवाइडेड बाई 2, और इनटू यहाँ पर 10, और ये है F3, तो ये 10 से कैंसिल आउट करते हैं, ये भी तो हो जाएगा एक ही बार, तो यहाँ पर 10 से कैंसिल आउट कर लेते हैं, 5 हो जाएगा। हाँ, तो ये 5 F3 आ गया, 5 × F3 - 4, तो 3F3, 5F3 - 20, तो ये इधर आ गया, तो -2F3 -20, तो F3 हो जाएगा 10। देख लेते हैं 10 की मिसिंग फ्रीक्वेंसी 10। ठीक है, तो फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, बिना फॉर्मूला याद रखे हम लोग कर नहीं सकते। अच्छा, अब
ये भी सब कंप्लीट कर लिया। तो एक काम करते हैं हम लोग, पहले मीडियन का कुछ क्वेश्चंस कर लेते, जितना टाइम है, टाइम ज्यादा है नहीं तो कुछ क्वेश्चंस कर लेते, नेक्स्ट दिन ही हम लोग क्वार्टाइल वाला मतलब पार्टीशन वाले का दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे। तो सेट बी में अभी देखो, आज हम लोगों ने ये पहला वाला किया, अब ये वाला सेट बी का क्वेश्चन नंबर 2। सेट बी का क्वेश्चन नंबर 2 क्या होगा, ये आसान है, मुझे दिखा क्वेश्चन। व्हाट इज द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन 5 8 6 9 11 4, इसका मीडियन वैल्यू क्या होगा? तो सबसे पहले इसे अरेंज करो, तो क्या क्या लिखेंगे? 4 5 6 8 9 11, 4 5 6 8 9 और 11। तो बोलो मीडियन वैल्यू क्या होगा? आंसर बी ऑप्शन। बी, none of these. 7. 6 plus 8 divided by 2, 7 7 6 plus 8 कितना होगा? 14। 14। तो 7 आ जाएगा, ठीक है। ये मिडिल में 2 वैल्यू आ रहा है तो 7 हो गया। 7 मतलब हम लोग का ऑप्शन बी हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद का देखते हैं, ये मोड का है, जीएम का है, ये मीन है, ये भी नहीं होगा। फर्स्ट क्वार्टाइल डिसाइल है, ये तो कर लिया था 10। ये मीन एम के साथ रिलेटेड, ये भी नहीं होगा। एक ही क्वेश्चन ये बात 16। देखो इसमें क्या बोल रहा है कि टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई आर गिवन बाय वाई इक्वल 2x माइनस 3, मीडियन ऑफ एक्स इज 20, व्हाट इज द मीडियन ऑफ वाई? तो ये फर्स्ट वाला प्रॉपर्टी। तो दो वेरिएबल अपने आप कैसे रिलेटेड है? y इक्वल 2x माइनस 3, तो y इक्वल टू 2x माइनस 3, इसको हमें अरेंज करना चाहिए इक्वेशन जो है y इक्वल टू a प्लस बी एक्स के हिसाब से। तो a मतलब ये वाला प्लस b इंटू एक्स, तो ये ऐसे करके लिख सकते चाहो तो, ठीक है। और अगर समझ में आता है तो जरूरी नहीं है कि इतना अरेंज करना ही पड़ेगा, ठीक है। मीडियन ऑफ y पूछा है, तो हम लोग को पूछा है y और मीडियन क्या होगा अगर मीडियन ऑफ x का जो मीडियन वैल्यू है वो हमें गिवन है, ठीक है। तो इस तरीके से निकालना है। तो मीडियन ऑफ x कितना है वो तो दे दिया है क्वेश्चन, 20, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 20 इंटू 2 कितना हो गया? 37. 40 माइनस 3 यानी 30। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। अब देखते हैं, ये तो कर लिया हम लोगों ने। ये मोड का है, जीएम का है, एम मीन एंड मोड, मीडियन मोडल। ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर, ये तुम लोग ट्राई कर सकते हो, लेकिन इसमें देखो हम इसमें बोला है कि फॉलोइंग इनकम्प्लीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स दिया हुआ है 100 स्टूडेंट्स का, 32 बोला है मीडियन मार्क। हम लोगों को मीडियन मार्क को यूज करना है, ठीक है, क्योंकि उसी को यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। और ये जो फ्रीक्वेंसी मिसिंग है वो निकालना है, फिर उसके बाद मीन का आंसर निकालने के लिए बोला है। देखो एमसीक्यू में इतना बड़ा क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए, ताकि फॉर्मूला याद रहे, क्योंकि कभी कभी हमें फॉर्मूला चाहिए ना छोटा छोटा पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए। तो ये क्वेश्चन करके देख सकते हो। बाकी देखो सेट बी का जो भी क्वेश्चन है मैंने मीडियन और मीन रिलेटेड करवा दिया है, ठीक है। तो अब बाकी आगे का जैसे पढ़ेंगे तो वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर सेट सी से क्वेश्चन नंबर 7 ये हम लोग कर सकते हैं। और ये 5, ठीक है, इसमें मीन निकालने बोला है। इसमें तो हमें वो टैली मार्क करके करना पड़ेगा शायद, मुझे जितना याद आ रहा है। 5 7 और यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 ये कर सकते हो। बाकी में मोड के साथ रिलेटेड है, तो 1 5 और 7 सेट सी का ये प्रैक्टिस कर सकते हो, इससे फॉर्मूला याद हो जाएगा। 1 5 और 7, ठीक है। फॉर्मूला याद करने के लिए ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देख सकते हो। बाकी हम लोग का जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जो क्वार्टाइल वगैरह है, तब फिर हम लोग सेट बी को फिर से कंटिन्यू, ठीक है। फिर आज इतना ही। Thank you, ma'am. थैंक यू मैम।